हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास और मैं आपकी रूबी। तो हमारी रूबी लैंड में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप सब रेडी है हमारी सेंसिटिवली केयरिंग लव का सेकंड पार्ट सुनने के लिए? चलो हम शुरू करते हैं। ऐसे ही खड़े रह रहा था। लोगों को ये मालूम भी नहीं चलेगा। यहाँ पे एक लड़का ऐसे खड़े रह रहा है एक पनिशमेंट के जैसा। आज 2 दिन हो चुका था, पूरा 2 दिन हो चुका था कि वो वहीं पे वहीं एक ही जगह पे खड़ा है। लेकिन अब तो वो बेहोशी होने वाला था, वो गिर चुका था नीचे। ऐसे ही पड़े रह रहा था वहाँ पे, अब तो खड़े नहीं रह रहा था, वहीं पे पड़े रह रहा था। लेकिन कोई कुछ भी नहीं भूल रहे थे। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, उनको बुरा लग रहा था। वो मदद करना चाहते थे, इतना चाहते थे कि जाए उस बच्चे को कुछ मदद करे। इतना छोटा सा बच्चा, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। वो बस अपनी 18 को टच करने वाला है। ओके, अभी 18 होने वाला है उसको। तो ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ, सब लोग देख रहे थे। वो जो मम्मा पापा है ना शैन का, उन्हें भी बुरा लग रहा था। फिर भी उन लोग ऐसे कैसे अपने बच्चे को किसी के हाथ में दे सकते हैं। वो देखना चाहते ये लड़का जो खुद को प्यार कहता है उसका, खुद के बेटे का, कितना दूर तक जा सकता है, कितना दे सकता है और कितना पाना चाहता है शैन से। वो उसे देखना चाहते थे। तो उन लोग नीचे आ रहे थे कि वो उठने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। बहुत टायर्ड था, इतना ब्रोकन था। वो बस ऐसे ही बैठे रह रहा था। ठीक है, 2 दिन से शैन के मम्मा पापा ने कुछ भी नहीं बोला था या पूछा था, कुछ जासूस भी नहीं किए थे। बस वो वहीं पे वही, वो एक बड़ा सा हॉल था, एक सोफा, इतने सारे लग्जूरियस सोफाज वहाँ पे थे। 3 सीटर्स, 2 सीटर्स, 4 सीटर्स, सब कुछ था। लेकिन ईबो वहीं पे वही खड़े रह रहा था और अब बैठ भी चुका था। उन दोनों लोग नीचे आ रहे थे, धीरे धीरे से नीचे आ रहे थे। अभी भी उन लोग जाकर देख कर आ रहे थे खुद के बेटों को। वो 2 दिन से वहीं पे था, शान वहीं पे था, उसे मालूम ही नहीं यहाँ पे ईगो है करके। ठीक है, ईगो वहीं पे था, वहीं पे खड़े रह रहा था। अब तो बेहोशी होने वाला था और बैठ चुका था। तो ये दोनों नीचे आ रहे थे। ईगो उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उसके बाद वो दोनों आ चुके थे और आलीशान से सोफे में आलीशान होकर बैठ चुके थे और ईबो को देख रहे थे। और बस कुछ नहीं, बस देख रहे थे। फिर उन्होंने बोला, तो तुम ईबो हो? लैन ईबो है ना करके पूछ रहे थे। ईबो कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो इतना टायर्ड, इतना बेहोशी होने वाले की हालत में था, तो कुछ बता नहीं पा रहा था। सिर्फ वो सिर को हिला रहा था हाँ करके। तो उन्होंने बोला, तो तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम तो एक गरीब हो ना, तुम तो दोस्त नहीं हो मेरे बेटे का, फिर ये सब नाटक क्या चल रहा है? मिस्टर लैन ईबो करके पूछ रहा था। और तुम्हें पता है ना तुम कितने साल के हो करके? तुम किस तरह से इस कॉलेज में आकर पढ़ने के लिए आए हो? तुम्हें मालूम है ना तुम्हें किसने यहाँ पे एडमिशन दिया था? किसका कहने पर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो भी तुम्हें मालूम है ना करके पूछ रही थी। लेकिन ईबो को ये सब बातें मालूम नहीं था। एक्चुअली हमारी वे मास्टर वे है ना, उनका फेवरेट स्टूडेंट था लैन चीचन। एक्चुअली इन्होंने एडवाइस किया था कि इस बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दे देना चाहिए करके। तो ईबो को झटका पे झटका लग रहा था। फिर उन्होंने इतना सब कुछ बातें बता रहे थे कि ईबो को और भी तोड़ रहे थे, उसे तोड़ तोड़ के पीस पीस में चूर चूर कर रहे थे। उन लोग अपनी कंपैटिबिलिटी की तरफ से बात कर रहे थे कि ये दोनों कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो अमीर है, ये गरीब है, ये तो लिफ्ट भी इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो कम नहीं कर सकता है, ऐसा बता रहे थे। ईबो अंदर ही अंदर टूट रहा था। और ये भी बोल रहे थे, अब जो तेरे पीछे वो पड़ रहा है ना, जब उसे तुम्हें पाने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगा एक दिन, ये तो जरूर होएगा ही। उस दिन वो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ से वो बिलोंग करता है। ईबो तुम उसे छोड़ दो करके सॉफ्टली भी थ्रेटनिंग कर रहे थे, हार्शली भी थ्रेटनिंग कर रहे थे, जबरदस्त भी कर रहे थे और जोर भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ये भी कह रहे थे ये जो शैन है ना, वो तुम्हारे लिए स्टैंड कभी भी नहीं लेगा। वो प्यार में पागल तो बन चुका है, इसीलिए वो तेरे पीछे ऐसा घूम 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 रहा है, एक पपी जैसा। हाँ, और कुछ भी नहीं, वो तो एक रॉयल प्रिंस है ईबो, समझ लो। उसकी तरफ से मत देखो, यहाँ से मुड़ जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम ये काम करेंगे कि तू सोच नहीं पाएगा। हम शान को भी छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारे पास वो आ रहा है तो उसे सब कुछ यहाँ का छोड़ के जाना चाहिए। सब कुछ यहाँ का, जो पैसा, नाम, खाम, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास वो आएगा। क्या तुम्हें वही चाहिए? शान को तुम ऐसा देखना चाहते हो करके थ्रेटन भी कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे, हमें पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो करके, तेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है, तुम बहुत कुछ फेस कर रहे हो है ना, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो है ना ईबो, क्योंकि वो बोल रहे थे। और ये भी बोल रहे थे, तुम
ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम एक बच्चा उस उनसे पैदा कर दो। तब तो ये पूरा का पूरा पैसा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना, तेरा बेटा के या तेरी बेटी के ऊपर आ जाएगा ना। तो इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहा है ना। तुम तो एक गोल्ड डिगर से कम नहीं हो ईगो, क्योंकि ऐसा भी बोल रहे थे और बहुत कुछ बोल रहे थे ईगो से। लाइक बस छोड़ के चले जाओ मेरे बेटे को, वो तो तुम्हें याद ही नहीं रख पा रहा है। वो तुम्हारा फेटेड अल्फा है ना, वही तुम बोल रहे थे वहाँ पे, है ना। तुम फील कर सकते हो उसके साथ क्या हो रहा है करके, यही तुम बोल रहे थे ना। लेकिन वो क्यों नहीं फील कर पा रहा है तुम्हें? तुम तो इतने पास में हो, वो तेरा फेटेड अल्फा है ना, तो उसे भी सहन होना चाहिए ना, तेरे बारे में महसूस होना चाहिए ना। लेकिन उसे क्यों नहीं हो रहा है वो करके पूछ रहे थे। ईवो के पास कोई भी जवाब नहीं था। क्या जवाब देगा? उसका तो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो तो सब कुछ भूल चुका है ना। अब वो क्या ही कर सकता है? ये जाकर उसे पूछ सकता है क्या? उसका और दर्द दे सकता है क्या? देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए वो ऐसे ही चुप के खड़े रह रहा था। ईवो को इतना दर्द हो रहा था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था, बस आंसू ही आंसू आ रहा था। सिर्फ वो ये कह रहा था, मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, अपनी शैनगर से, सिर्फ अपनी शैनगर से मैं प्यार करता हूँ। हाँ, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, है, लेकिन देने के लिए बहुत प्यार है। उनके लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। वो शायद खुद भी हो तो भी मैं मार सकता हूँ। फिर कि वो बोल रहा था, सिर्फ आंसू ही आंसू। उसके बाद उसे बात करने का कोई क्षमता था ही नहीं। वो तो ऐसे टूटा हुआ वहां पे बैठा था और इन लोग बोल रहे थे, घाट्स करके वो बुला रहे थे। लोग आ रहे थे, इसे निकाल कर यहाँ से फेंक दो, आज के बाद ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। समझ आ रहा है आपको? करके बोल रहे थे। और लोग आ रहे थे पास में उसे छूने के लिए, लेकिन घुर्रार का एक साउंड आया था और सब लोग अपने घुटनों पे आ रहे थे, इंक्लूडिंग मम्मा पापा भी अपने घुटनों पे आ रहे थे, क्योंकि वो एक डार्क चॉकलेट प्री हार्मोन था, मिनेंट, डीमोनिक और डेडली था। और कोई नहीं, हमारी शैन। शैन को अपना यादें वापस आ चुका है। हाँ, वो कोशिश कर रहा था ईबो के बारे में सोचने के लिए, उसे जानने के लिए। जब पहली बार वो अपनी कोमा से 5 दिन के बाद जब वो अपनी होश में आया था, जब उसने ईबो को देखा तो उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था ये मेरा अपना है करके, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था ये कौन है करके। तो खुद को इतना प्रेशर दे रहा था, उसके बारे में सोचने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था। बार बार ईबो के बारे में सोच रहा था। लेकिन ये 2 दिन जब ईबो पास में था और कॉन्शियस भी था शैन, इसलिए उसका प्री हार्मोन्स उसे अफेक्ट कर रहा था। उसे लग रहा था वो मेरा ओमेगा है करके, उसे जान चुका था। उसका अल्फा भी खुद से बात कर रहा था कि वो तेरा ओमेगा है, बस तुम भूल चुके हुए, तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था, ये सब कुछ सच है ना करके खुद से लड़ाई कर रहा था। लेकिन जब वो थोड़ा सा ईबो की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका जो ओमेगा है ना वो यही है करके उसे लग रहा था। तो थोड़े थोड़े से वो बाहर आना चाहता था। अब थोड़ा सा चल पा रहा था, ठीक है, एक क्लचेस था उसके हाथ में, उसके साथ वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन चल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक सर्वेंट आया था, उसके हाथ को पकड़ा और उसे बाहर लेके आ रहा था, वो जो क्लचेस के साथ, ठीक है। जब वो आया था तब तो बहुत बड़ा हो चुका था। लाइक इन लोग ऐसा कह रहे थे कि ईवो को यहाँ से लेके चले जाओ करके, तो यहाँ तक आ चुका था। तो बाकी सारे बातों ने शान ने सुना नहीं था, आगे क्या क्या बातें की थी वो सब कुछ उसने सुना नहीं था, लेकिन ये सुना था। और ईवो रो रहा था, ठीक है। जब उसने ईवो को वो रोता हुआ फेस, उस आंसू को देखा तो शान को सिर दर्द हो रहा था। वो पकड़ चुका था अपने सिर को और उसको सारी यादें आ चुका था, जो हुआ था, जैसा उसने ईवो को मिला था, उसे कितना टॉर्चर किया था, उसके साथ जो कुछ हुआ था, कैसा प्रपोज किया था, वो दोनों एक कैसे हुए थे, लेकिन अभी भी एक साथ है, लेकिन एक क्यों नहीं हुए, सब कुछ शान को याद आ चुका था। और वो देख रहा था कोई आ रहे थे ईबो को छूने के लिए, यानी अपनी ओमेगा को कोई छूने के लिए आ रहा था। शान को तो आया गुस्सा, उससे ज्यादा उसके अल्फा जो है ना अंदर, उसको आ चुका था गुस्सा। इतना भयानक गुस्सा आया था कि वो चिल्ला चुका था। ऐसा चिल्लाया था कि उसका प्री हार्मोन्स पूरे घर में फैल चुका था और सब लोग वो जो डोमिनेंट अल्फा के सामने अपने घुटनों पे आ रहे थे और वो सुन रहा था। तो ये मेरा ओमेगा है, ये सच है ना। तो मैं मेरे ओमेगा को लेके जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पापा, आपका कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पूरा याद नहीं आया है, लेकिन मैं अपनी ओमेगा को आपके पास ऐसे नहीं, कभी भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा और आपका रिश्ता खत्म आज से। जैसा आप आपकी ओमेगा को कुछ भी होने नहीं देंगे, मैं भी मेरे ओमेगा के साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा करके वो बोला। ईबो की हाथ को पकड़ा और जा पड़ा। कुछ 5 मिनट हो चुका था, ओके। ईबो शान चल नहीं पा रहा था, ईबो उसे मदद कर रहा था। उन लोग आ चुके थे एक रोड साइड के पास में, ठीक है, लेकिन वहां पे मम्मा पापा ऐसे ही ऐसे स्टैचू खड़े रह रहे थे, क्योंकि ये क्या हो गया था।
सच में कुछ तो हो गया था। शैन को वो फील हो चुका था, वही लग रहा था मम्मा को। वो हंसी थी। फिर भी उन्हें और भी कुछ परेशान करना चाहिए, यानी टेस्ट, परीक्षा देना ज़रूरी है करके दोनों देख रहे थे। हम देंगे, ज़रूर देंगे करके पापा भी अफर्म कर रहे थे। लेकिन दोनों खुश थे क्योंकि वो ऐसा ही एक ओमेगा चाहते थे अपनी शैन के लिए। वो मिल चुका है। फिर भी ईबो के साथ जो कुछ करना था वो खत्म, अभी शैन के साथ जो करना है वो देखना पड़ेगा करके उन लोग देख रहे थे। यहाँ पे शैन ईबो को लेके आ चुका था बाहर, लेकिन उसके बाद उसे दर्द हो रहा था। फिर उसका पैर तो टूट चुका है ना, हाथ भी टूट चुका था, सिर भी फट चुका था। तो तभी इतने दूर आने के बाद उसे दर्द हो रहा था और ईबो को कस के पकड़ चुका था। दर्द 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 हो रहा है करके। तो अभी वो नॉर्मल सी, जैसा शैन हमेशा ईबो के साथ बात करता है ना, जो नटखट वाला, छोटे बच्चे वाला, बेबी बन्नी जैसा, वैसा बात कर रहा था और बोल रहा था, तुम कौन हो? हाँ, मैं तुम्हें याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन जब तू रोती है मुझे दर्द क्यों हो रहा है करके ईबो से चिल्ला रहा था। लेकिन ईबो खुश था कि शैन को याद नहीं है, फिर भी वो उसके लिए खड़े रह रहा था। लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पे, तो कस के शैन को पकड़ चुका था और शैन चिल्ला रहा था, दर्द दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, वहाँ पे भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द हो रहा है। ईबो देख रहा था, उसे वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है करके ईबो को लग रहा था, बस उसकी दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। तो ईबो ने उसके हाथों को पकड़ा और पास लेके गया और एक चुम्मा दिया सॉफ्टली, उस जो बैंडेजेस है ना हाथ में उसमें दिया। शैन स्टन हो चुका था। वो जो स्पर्श, वो जो फील, वो जो टचेस शैन को मालूम है, रग रगों से उसे मालूम है। तो वो स्टन हो चुका था और ईबो को देख रहा था। ईबो जहाँ जहाँ शैन को दर्द हो रहा है करके कह रहा था, वो सारे जहाँ पे एक छोटा सा चुम्मा दे रहा था। शैन तो और झटका पे झटका खा रहा था और वो पूछा ईबो से, क्या हम सच में अल्फा और ओमेगा हो करके पूछ रहा था। ईबो हंसा और बोला, मैं आपकी चीजी हूँ करके बोला। शैन वाज लाइक शॉक्ड, कब शादी हुआ, हमें बच्चा भी है क्या हमारे लिए करके पूछ रहा था। तो ईबो ने बोला, नहीं नहीं शादी नहीं हुआ है, मुझे अभी अभी कुछ 2 दिन में 18 ईयर्स होने वाला है। हाँ 18 हो जाऊंगा, शायद उसके बाद शादी भी हो जाएगा करके वो बोल रहा था। शैन हंसा, अच्छा शादी नहीं हुआ लेकिन वो सब कुछ करके पूछ रहा था। ईबो फिर से उसके सिर पे ठकली मारा और बोला, मेरा शैन बहुत इनोसेंट है, आप जैसा नहीं करके बोल रहा था। वो क्या मेरा शैन, मैं हूँ तेरा शैन, ये क्या बोल रहे हो तुम करके ईबो आगे जा रहा था, शैन पीछे ऐसे बोलते बोलते जा रहा था, लेकिन उसे दर्द भी हो रहा था। थोड़ी दूर जाए थे, एक ऑटो आ चुका था, वहाँ पे रुके थे और दोनों अपने घर जा चुके थे। तो घर जाने के बाद शैन तो इतना सब कुछ पूछ रहा था, क्या हम यहीं पे रहते थे, ये तो मेरी दादी का घर है, तेरे हाथ में ये रिंग कैसे आया, ये कैसा हुआ, वो कैसे हुआ, सब कुछ पूछ रहा था क्योंकि अभी वो याद नहीं है ना, तो ये सब कुछ हो रहा था। तो 2 दिन भी गया, ईबो का बर्थडे भी आ चुका था और उसका थोड़ा सा जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, उसका बस थोड़ा सा फ्रेंड्स है, ज़्यादा नहीं है, जो उसे अपना मानता है शैन, सिर्फ उन लोगों के साथ उसका एक छोटा सा पार्टी हुआ। ईबो को केक कट किए थे। ईबो को खाना बनाना नहीं आता था और शैन बनाता था। ये कहता था, ईबो कहता था शैन से, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ? हाँ तुम ही बनाते हो, कोशिश करके देख लो करके बोल रहा था। तो शैन भी अंदर गया, उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका काम, वो जो भी हमेशा करते हैं ना, उसका एक रूटीन हो चुका था, प्रैक्टिस हो चुका था, एक हैबिट हो चुका था, इसलिए वो अंदर गया और ऑटोमेटिकली उसका हाथ है ना वो काम कर रहा था। जैसा ईबो खाता है वैसा ही वो खाना बना रहा था, खुद के लिए थोड़ा स्पाइसी, ईबो के लिए थोड़ा सा स्पाइसलेस बना रहा था। शैन वाज लाइक शॉक्ड कि सच में मैं तुम्हें खाना बनाता हूँ तो करके पूछ रहा था। ईबो ने बोला, सिर्फ खाना बनाते थे नहीं, मुझे खिलाते भी थे, मेरे लिए सब कुछ आप ही करते थे, आप मेरी जंफू हो करके बोल रहा था। शैन को तो झटका पे झटका लग रहा था और रात में वो ऐसे ही सो रहा था, लेकिन अचानक बाई प्रैक्टिस वो उसे कस के हक कर चुका था और पास खींच चुका था और एक चुम्मा दिया फोरहेड में और सो चुका था। लाइक शैन को झटका पे झटका लग रहा था कि क्या है भैया करके, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था, कोई फॉरेन चीज हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा था, अपना सा लग रहा था। तो समय चल रहा था, ईगो का 18th बर्थडे भी हो गया, वो अभी अपनी कॉलेज कर रहा था, तो ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और जब ईगो को 18 ईयर्स होने के बाद हमारे शैन है ना, उनको अपनी यादें वापस आ चुका था। एक्चुअली वो गिर चुके थे बाथरूम में, कुछ कर रहे थे और बाथरूम में कुछ ढूंढ रहे थे और अचानक वो गिर चुके थे, लाइक लिटरली उनको सिर पे फिर से लग चुका था और थोड़ा सा खून भी आ चुका था। ईबो तो डर चुका था क्या है करके, लेकिन वो पास में एक डॉक्टर थे, वो आए थे और देखे थे, बोले थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो आप बड़े से हॉस्पिटल के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन ईबो के पास उतना पास पैसा नहीं था, इसलिए वो देख रहा था शैन को, लेकिन शैन को थोड़ा थोड़ा सा वो सारी यादें वापस आ चुका था। ठीक है, इतना यादें आ चुका था कि वो तो बस देखना चाहता था ईबो कैसे उसे देखभाल कर रहा है जब वो याद में नहीं है, होश में नहीं है और अपनी दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, यानी वो अब कुछ भी याद नहीं है ना उसको, मैं वो कह रही हूँ। ठीक है, कैसा देखभाल कर रहे देखो तो ईबो तो वैसे ही वैसा था, इसका कुछ यादें है या ना है
ईवो तो ऐसा ही था जैसा वो हमेशा शान को टेक ओवर करता था, वैसा ही है। वैसा ही वो बर्न्ट गार्लिक सूप बना कर देता था और नहाता था, पिलाता था, खिलाता था, उसे एक अच्छे से देखभाल करता था, कॉलेज के लिए भी जाता था और शान का वो ऑफिस का जो भी काम है वो भी वो करता था। ये सब कुछ हो रहा था और अब तो शान कुछ काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बाहर का वो जो फ्लावर का जो भी कैलकुलेशंस होता था सब कुछ ईबो ही टेक ओवर करता था, सब कुछ ईबो कर रहा था और शान को टेक ओवर भी कर रहा था। शान तो बहुत खुश हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था अगर मेरे मम्मा पापा ईबो को अभी देखेंगे तो उन लोग तो पक्का मान जाएंगे। उसे याद आ रहा था वो सब कुछ जो भी वो सुना था, लेकिन पूरा नहीं सुना था, तो ये चल रहा था। लेकिन ईबो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ईबो टूट चुका था। जो जो बातें उनके मम्मा पापा ने बताए थे वो बहुत गहरा चल चुका था ईबो की दिल और दिमाग के अंदर, वो एक्सेप्ट कर चुका था। एक ना एक दिन तो ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे ही, पक्का है। जब तक मेरे पास रहेंगे मैं उन्हें खुश रखूंगा और मैं भी खुश रहूंगा, इतने सारे यादें बनाऊंगा कि अगर वो ना भी है पास में फिर भी मैं जी सकूं उनकी यादों से। उसने ऐसा सोच लिया था और ईबो ने ऐसा कांड करना शुरू कर दिया था कि वो एक डॉक्टर के पास गया और वो बातें करने चाहता था कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या करके वो भी सोच रहा था, क्योंकि उनकी मम्मा पापा ने बताया था तो इससे शादी करेगा, इसके साथ रह रहा है सिर्फ पैसा के लिए। एक बार तो बच्चा पैदा कर लेगा, उसके बाद उस बच्चे के हिसाब से यहाँ आकर ये सारा सारा पैसा लूट लेगा, इसलिए तो ये सब कर रहा है ना। प्यार नहीं है तुम्हें शान के ऊपर, बस तुम्हें गोल्ड करो करके बोले थे। तो ईवो उस बारे में सोच रहा था, तो ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद शान का यादें भी वापस आ चुका था और अचानक एक दिन शान ने बोला मुझे कहीं पर जाना है करके, तो ईबो भी हाँ ठीक है चले जाएंगे करके बोल रहा था। शान ने उसे लेकर गया था एक पब, एक थोड़ा सा क्यूट ओपन पब है, ओके। वहाँ पे लाइट सब कुछ बाहर ही है, ऐसा एक प्लेस में। शान ने उसे फिर से प्रपोज किया और उससे पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि अभी ईवो 18 का हो चुका था, ठीक है। उसका 18 खत्म, वो 18 का हो चुका था, वो लीगली कर सकता है शादी। तो शान उसे पूछ रहा था क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और शान ये भी बोल रहा था मैंने उस दिन शान सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था कि उसके यादें वापस आ चुका था, मैं बस देख रहा था ये वो वाह ये सब कुछ उसने बोल दिया था। तो ईवो तो रो रहा था, उसे कुछ भी नहीं चाहिए यार, शान का यादें वापस आ चुका है, बस इतना ही चाहिए उसे। वो इतना खुश था और वो बोला हाँ हाँ मैं शादी करूंगा। तो शान फिर से बोला क्या तुम मेरे साथ अभी इस क्षण इस वक्त शादी करोगे। तो ईवो वाज लाइक हाँ करूंगा ना, जो भी तेरे लिए कुछ भी हो क्या भी हो सब कुछ करूंगा तेरे लिए, शादी करूंगा ना आपके लिए करके हंसते हंसते रोते रोते बोल रहा था। तो एक छोटा सा वेन्यू जैसा ही था, वो एक पब है बाहर, वो बीच रिसोर्ट जैसा ही है, ठीक है। एक छोटा सा डेकोरेशन वहाँ पे किया था, 4 पिलर्स था, आई मीन पोल्स था, उसमें सारा का सारा लाइट्स फेरी लाइट्स लगाए थे, ओपन बीच था वहाँ पे। ये दोनों चल पड़े और कुछ 10 लोग भी थे नहीं थे वहाँ पे, कुछ 6-7 लोग थे उसमें। ईबो का अंकल आंटी और उनका भाई वीडियो कॉल में थे, और जो जो लोगों को ईबो जानता है मानता है वैसा शान भी समझता है, सिर्फ उन्हीं लोग थे, बस कम लोग थे। वो पब भी शान का एक क्लोज फ्रेंड का ही पब था, तो वहाँ पे उनका शादी हुआ था, प्रीस्ट भी वहाँ पे थे और वो सनसेट होने वाला था, तब उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा रिचुअल किया था और एक छोटा सा शादी हो चुका था उनका। शान इतना रो रहा था लेकिन ईबो खुश था, लेकिन शान रो रहा था और उसने बस ईबो को हक कर दिया और उसे उठा लिया था अपने हाथों में और घुमा रहा था। सब लोग देख रहे थे कितना खुश है शान करके, वो देख रहा था ईबो को और बोल रहा था आई लव यू अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, भाओगे करके बोल रहा था, मैं बन बन करके बोल रहा था, मैं चिपमंक करके बोल रहा था। ईबो तो ब्लश हो रहा था। उसके बाद शान उस हाथ को अपने हाथ में लिया, वो एक सन सेटिंग सीजन है, ओके, सनसेट होने वाला है, वो ऑरेंज कलर और ब्लू कलर और सही का वो ब्लू कलर, वो गोल्डन कलर शेड सब कुछ था, एक एटर्नल ब्यूटी लग रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा फेरी लाइट का सेटिंग है, वहाँ पे 2 लोग खड़े रह रहे थे। बैक साइड सी बीचेस था, उसका वेव्स इतना कूल ब्रेथ दे रहा था और इन लोग हॉट ब्रेथ के साथ वहाँ पे खड़े रह रहे, और शान उस रिंग को अपने हाथ में ले रहा था वो हाथ के साथ, और एक पेक किया और बोला माइन फॉर एवर करके वो रो रहा था। उसे एक फोटो खींच लिया था, ओके, एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन चुका था वो फोटो। तो शादी हो चुका था। उसके बाद शान को वो घर वापस आ चुके थे और ईबो को कस के पकड़ चुका था, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था, बस उसे हक किया और वहाँ पे वो सो चुका था।
एक्चुअली वो सोच रहे थे, दोनों इतना खुश थे, इतना खुश थे, क्या ही बताए। और अभी थोड़ा 4 मंथ्स है, ठीक है, ईवो को अपनी कॉलेज को खत्म करने के लिए, फाइनल सेमेस्टर्स को खत्म करने के लिए 4 मंथ्स था। लेकिन शैन कुछ सोच रहा था, ठीक है, ये ऐसा हो चुका था कि शादी हो चुका था। शैन को उसे एक सिक्योरिटी देना चाहता था। ईवो को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी नहीं है उसके पास करके शैन सोच रहा था। ईवो को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसने एक छोटा सा रिचुअल करके शादी कर दिया था और उसका अपना नाम भी दे चुका था और उसे अपने साथ ले भी चुका था। तो शादी हो चुका था और घर आ चुके थे और एक छोटा सा खाना शैन को बनाया था और दोनों खा रहे थे और रात में अच्छे से नींद भी हो चुका था। उस दिन कुछ नहीं हुआ था यार, ओके। तो एक ब्यूटीफुल सा टाइम चल रहा था। उसके बाद ईवो ट्राई करता था शैन के पास, लेकिन शैन तो अगड़ी था यार, वो तो हिल नहीं रहा था। उसने तो सोच लिया जब तक ईवो उसके कॉलेज को ख़त्म नहीं करेगा वो उसे छुएगा ही नहीं, ठीक है। उसका 18 हो चुका था, शादी हो चुका था, फिर भी वो वर्जिन ही था। ऐसा ही चल रहा था समय, ठीक है। इस समय में शैन को बहुत कुछ चल चुका था, ठीक है। इसमें एक और बात भी है कि हमारी ईवो है ना, जब से वो यहाँ पे, ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे आया था, जब से वो डांस क्लासेस लेता है। ईवो बहुत बढ़िया सा डांस करता है, बहुत मस्त डांस करता है वो। अभी थोड़े समय में शैन को वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी तक शैन को वो पता ही नहीं है। तो शादी होने के बाद हमारी अंकल लैन है ना, उन्होंने ईवो को एक डॉक्यूमेंट दिए थे। शादी होने के बाद उन्होंने बताया था ये एक्चुअली तेरा पापा और मम्मा का प्लेस है, एक पुरानी प्लेस है, ये तुम्हारे लिए उन्होंने छोड़ कर गए थे, ठीक है। हम सोच रहे थे इसे हम किसी समय पे इस्तेमाल कर लेंगे तुम्हारे लिए करके, लेकिन अभी शैन है तेरे साथ, इसीलिए हम ये तुम्हें अपनी शादी के तोहफे में दे रहे करके उन्होंने एक प्लेस है, इसे दे दिया था ईवो को, ठीक है। वो एक प्लेस दे चुके थे और ईवो पहले से डांस क्लासेस लेता था, शैन को पता है, लेकिन वो इतना अच्छा सा ज़बरदस्त डांस कर सकता है करके शैन को तो पता ही नहीं था, क्योंकि अभी वो बैठा रहा है और एक स्टेज के सामने और उसका मुंह, आँख, खान सब कुछ खुला के खुला है, क्योंकि ईवो को वो रियल डांस वहाँ पे हो रहा था। वो एक फाइनल ऐसा कह सकते हैं, उसका कॉलेज ख़त्म होने वाला है, एक फेस्टिवल जैसा कुछ हो रहा था यूनिवर्सिटी में, तो ईवो ने पार्टिसिपेट किया और डांस कर रहा था। उसका डांस वाह वाह वाह, शब्दों नहीं यार बयां करने के लिए, इतना खूबसूरत डांस था। शैन तो देखते देखते उसका दिल बैठ चुका था, लेकिन वो देख रहा था ईवो को, जो पैर है ना, उसे लग रहा था उसे हाथ में ले और एक किस दे दे, उसमें कुछ गोल्ड का ऑर्नामेंट्स उसमें पहना दे, इतना उसे फील हो रहा था। मुझे रियल डांस बहुत बढ़िया था। ईवो अपना प्यार है ना उसे अपने आर्ट फॉर्म में दिखा रहा था, जो भी वो शैन के लिए महसूस करता है उसे वो दिखा रहा था। उसका जो प्यार है ना, एक एक स्टेप्स में, एक एक पोस्चर्स में, एक एक बीट में शैन को फील हो रहा था। वो शब्दों नहीं, लेकिन अपनी आहट से, अपनी इमोशन से वो बयान कर रहा था। शैन तो रो रहा था उसे देखकर, उसे लग रहा था एक एक स्टेप्स में ईवो बोल रहा था शैन आई लव यू करके। तो शैन को वो फील हो रहा था, वो देख पा रहा था, उसे समझ पा रहा था, सहन रहा था, उसे फील कर पा रहा था। तो शैन तो यार सेवंथ वंडर में जा चुका था। तो डांस हो गया था और ईवो नीचे आ चुका था और कस के अपनी हबी को हक कर चुका था और उसने बोला हबी करके। शैन रोते रोते बोल रहा था बेबी करके। क्यों रो रहे हो करके ईवो पूछ रहा था। तुम इतना अच्छा सा बढ़िया सा डांस कैसे कर सकते हो करके पूछ रहा था। तो बचपन से ऐसा डांस करता था, लेकिन लोग मुझे वो ये करके कुछ बोल रहा था। शैन तो हक कर चुका था और बोल रहा था मुझे कुछ करना है अभी। हाँ क्या करना है, मेरे साथ आओ करके उसे खींच के ले जा रहा था। उनका वो जो रेस्टरूम है ना, वहाँ पे बहुत सारे मॉर्निंग की साउंड आ रहा था, लेकिन लोग इंटीमेट नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत कुछ कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर रहे थे। वो तो एक मॉर्निंग बस बन चुका था। फिर उसे वो हाथ में लेते हुए घर वापस आया था, ठीक है। तो घर वापस आ चुके थे और शैन कुछ सोच रहा था कि वो सो रहा था क्या, उसके साथ उसने क्या क्या नहीं किया यार। है राम, इसे हम बातों में और शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इतना प्यार कर रहा था, इतना खाट रहा था, इतना पी रहा था उसे और इतना खा भी रहा था उसे। तो बहुत कुछ हो रहा था। तो ईवो तो टायर्ड होके सो रहा था। पहले डांस, उसके बाद इस बन्नी के साथ झगड़ा, तो वो तो गया, सो रहा था अच्छे से नींद। और शैन कुछ देख रहा था, उसे कुछ बातें अभी अभी पता चला था, उनके फ्रेंड्स ने बताया था, क्योंकि एक दिन शैन को देखने के लिए उन लोग घर आए थे और उन्होंने देखा ईवो के साथ क्या क्या बातें और बर्ताव हो रहा था करके। तो उन लोगों को ये सब, वो जो प्रेगनेंसी, वो सब बातें पता नहीं था, लेकिन जो जो उनको पता था उसके बारे में बता रहे थे। तो उसके बारे में बता रहे थे। तो शैन तो गुस्सा हो चुका था, उसने ठान ले लिया
आप लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते करके। तो शैन ने ऐसा कुछ कांड किया कि सब लोग की दिमाग हिल चुकी थी। हाँ, सच्ची वाली। तो ईवो यहाँ पे अपना कॉलेजेस के लिए जा रहा था। अभी कुछ 1 महीना बचा था, उसका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो फिर वो आज़ाद पंछी है भाई। ये हो रहा था, शादी भी हो चुका था, कॉलेज में भी सबको बधाई दे चुका था। अब तो उनके पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि शैन ने सब कुछ छोड़ के आ चुका था। जो भी पैसा उसको वो फ्लावर गार्डन से मिलता था, बस उसी से वो काम चला रहा है। ठीक है, तो उसी को यूज़ कर रहा था शैन। वो जो ग्रैनी का पैसा है ना, जो घर के लिए जो भी आता था, उसे वो यूज़ नहीं करता था। इतना कंट्रोल कर चुका था। वो एक लैविश पर्सन था, लेकिन अभी वो कंट्रोल कर चुका था अपनी ईगो के लिए। वो अपनी ईगो को वो खुश देना चाहता था, पैसा नहीं, प्यार देना चाहता था, प्यार वाली खुशी देना चाहता था। वो दे भी रहा था। तो इसी समय में ईबो को एक झटका लग चुका क्योंकि शान ने बोला मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ। लाइक ईबो वाज लाइक क्या करके, क्योंकि उसका कॉलेज खत्म होते हुए अभी कुछ 1.5 ईयर्स हो रहा है, लेकिन शान काम के लिए नहीं गया था। पहले तो वो अपना फैमिली बिजनेस टेक ओवर करने वाला था, लेकिन अभी वो अचानक आकर बोल रहा था मुझे काम के लिए जाने। ईबो डर रहा था। ईबो सोच रहा था ये इतना एलिशान जहाँ पे वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, फला हुआ था, वो कैसे किसी के सामने जाकर और झुकते हुए काम कैसे करेगा यार। वो मास्टर वेई है, मास्टर वेई सियान शाओ है। वो इस पूरा यूनिवर्सिटी का मालिक है यार। फिर वो किसी के सामने कैसे झुक सकता है। ईवो को ऐसा लग रहा था नहीं नहीं नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं करना है, ये यहीं पे रहे, मैं काम कर लूँगा इनके लिए करके वो सोच रहा था। जब तक ये कॉलेज ख़त्म होना हो जाए उससे उस तक हम थोड़ा सा जो भी है उसके साथ हम रह लेंगे, उसके बाद मैं काम के लिए चला जाऊंगा करके ईबो सोच रहा था। लेकिन आज शैन जाकर बोल रहा था मुझे ऑफिस जाना है करके। ईबो तो शॉक हो चुका था। वो ना कहना चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पा रहा था। तो शैन ने बोल दिया मैं काम करने वाला हूँ मेरी फ्रेंड की ऑफिस में करके बोल दिया था। ठीक है, आपको जो सही लगे करके बोल दिया था। तो यहाँ ईबो का कॉलेजेस भी जा रहा था, वहाँ शैन का ऑफिस भी जा रहा था, लेकिन ईबो को कहाँ ये काम कर रहा है ये मालूम नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा था। ईबो का कॉलेजेस भी खत्म, वो अपना 19 ईयर्स भी आ चुका था। उसका 19 ईयर्स हो चुका था, 18 खत्म और उसका 19 भी आ चुका था और उसका कॉलेज भी खत्म हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ हमारे शैन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कहाँ है हमारा शैन भाई करके। तो हमारे शैन है उसी ऑफिस में, यानी उसका खुद का ऑफिस में वो काम कर रहा था। वो भी लोवेस्ट पोस्ट में, यानी जो LDC होता है ना, क्लर्क जैसा एक नॉर्मल सा पोजीशन होता है, वो वाला काम में वो काम कर रहा था। लाइक लिटरली उनके पापा वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसकी मम्मा इस पूरी पूरी वे किंगडम की CEO थी और उनका बेटा बनना था इस सब का राजा, लेकिन वहाँ वो बैठा रहा था जस्ट एक एम्प्लॉय बना के। तो उनके पापा गुस्से से देख रहे थे और शैन हंसते हंसते बात कर रहा था और सब लोग उसे काम करवा रहे थे यार। शैन इतना पोलाइटली सबसे बात कर रहा था, मम्मा और पापा को तो झटका लग रहा था ये लड़का ऐसे कैसे बदल सकता है। ये तो ऐसा नहीं था ना, वो तो एक डीमन था। सबके साथ कैसे व्यवहार रखता था उनको पता था, लेकिन आज वो जो भी सीनियर्स बोलते थे उसका सराखों पे ले रहा था और हुक्म मान रहा था और सारा काम कर रहा था। वो टॉफ़ीज़ लेके आता था, कॉफ़ीज़, कैपेचिनोज, जो भी उनका सीनियर्स बोलते थे वो सारा काम करता था। कॉफ़ीज़ भी लेके आता था, वो अगर ये बोल देते तो वो करता था, एक्स्ट्रा वर्क भी करता था। तो उनके मम्मा पापा को दुख लग रहा था। लाइक वो चाहते थे ईबो शैन को सजा दे, उसे चेंज करे, लेकिन शैन कुछ कर रहा था जिसके कारण वो बदल रहे थे। शैन का ये बदलता हुआ रूप देखकर उनके अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था और शैन को बार बार कॉल्स भी आता था। वो घर में आ जाता था, बहुत टायर्ड रखता था, ईबो को हक करते हुए सो जाता था। इसी समय में ईबो ने अपना कॉलेजेस भी ख़त्म कर दिया और शैन ने कुछ पैसा दिया ईबो को और ईबो को एक दिन वहाँ पे लेके गया था। वो जो प्लेस इनको दिया था ना, उस प्लेस के लेके गया था। वो एक्चुअली एक स्टूडियो था, डांस स्टूडियो था। वहाँ पे कुछ बड़ा सा प्लेस में पीछे अगर लोगों को चाहिए तो आप स्पोर्ट्स एकेडमी के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। आगे वहाँ पे एक डांस स्टूडियो था और स्केटिंग का प्लेस भी वहाँ पे था। ऐसा एक प्लेस था, ओपन ग्राउंड था। वहाँ पे सारा का सारा शैन ने सेट किया था क्योंकि उसे जो जो ईबो को पसंद है उसने वो बना दिया था। ईबो को डांस सिखाना बहुत पसंद था, बचपन से लेके वो एक डांस टीचर बनना चाहता था, शैन को मालूम है। तो इसीलिए शैन ने सोच लिया था यही दे देंगे हमारी बेबी को 19th बर्थडे का गिफ्ट करके। उसने सोच लिया और पूरा का पूरा उसने रिनोवेट कर लिया था। जो भी पैसा उसके पास था उससे उसने बैनर्स बना दिया था, पोस्टर्स बना दिया था। और ईबो एक
बहुत बड़ा डांस कंपटीशन में जीता था, उसका ट्रॉफीज, उसका पोस्टर सब लगा दिया था और ओपन एडमिशन करके डाल भी चुका था। तो ईवो गया था वहाँ पे, इतने सारे स्टूडेंट्स थे ईवो की डांस को छाते हुए उससे पढ़ने के लिए। वहाँ पे डांस भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। पास में ही एक स्केटबोर्ड का प्लेस भी है, अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो वहाँ पे उन लोग पैसा जमा कर सकते हैं और वहाँ पे स्केटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईवो वो भी सिखाता था, डांस भी सिखाता था और पीछे एक स्पोर्ट्स अकेडमी जैसा प्लेस था। अगर लोगों को प्ले करना है तो वहाँ पे आ सकते हैं और उन लोग खेल सकते हैं। पैसा जमा करना पड़ता है, एक मंथ के लिए इतना सा पैसा, तो उन लोग आकर कितने समय भी ले सकते हैं। एक स्लॉट्स बुक करके वहाँ पे ऐसा एक प्लेस शैन ने बना दिया था। वो तो शॉक हो चुका था, क्या है गगा ये सब करके पूछ रहा था। हाँ करके शैन ने उसकी नोज है उसे काट चुका था अपनी दांत से और बोला, गगा नहीं, जांगफू हूँ मैं, तेरा हबी हूँ अभी करके वो ब्लश हो रहा था, लेकिन सब लोग देख रहे थे। तो शैन ने बोला, चलो आप सब उठिए और आपकी मास्टर को प्रणाम कीजिए करके बोल रहा था। तो सारे बच्चे गुड आफ्टरनून मास्टर वेईलैन ईवो करके बोल रहे थे। ईवो ब्लश हो चुका था, ये क्या है करके। हाँ तुम वेईलैन ईवो है ना, मेरे हो ना, तो सब लोग तो ऐसे ही बुलाएंगे, नहीं तो आप लोग इसे पिगी बुला सकते करके बोल रहा था। तो ऐसे हो रहा था उसके साथ, वो डांस कंपटीशन वो सब कुछ भी चल रहा था। वो वहाँ पे काम करता था, उसे बहुत पसंद है, ठीक है, जो उसका मन का जो करीब है ना वो कर रहा था। और स्केटिंग भी करता था। शैन कभी कभी यहाँ पे आ जाता था, लेकिन वो देख रहा था शैन इतना टायर्ड आता था, इतना काम करता था, उसके साथ बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता था। कभी कभार शैन के फोन में कॉल्स आता था, क्योंकि वो रेस्ट रूम में रहता था, कॉल्स आता था तो शैन बोलता था उठा ले करके। तो लड़कियां बात करते थे तो ईवो को थोड़ा सा जलन होता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सोचता था। ऐसा ही चल रहा था। और एक दिन हुआ तो एक दिन ऐसा ही था कि शैन अपना लंच लेके जाना भूल चुका था, पूरा का पूरा भूल चुका था। ओके, सुबह भी नहीं खाया था, कल रात भी लेट आया था, इसलिए रात भी खाना नहीं खाया था। सुबह सो रहा था, उसे 11 o'clock मीटिंग था, तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। और जब उठा तो उसने देखा टाइम हो चुका है, इसलिए दौड़ पड़ा था, बिना नहाए, बिना खाए, बिना धोए, ऐसे ही पूरा का पूरा सेट किया, फेस वॉश किया, ब्रश किया और भाग चुका था। तो ईवो को बुरा लग रहा था, ये इतना काम क्यों कर रहा है, दोनों कमा रहे तो काफी है ना करके उसे लग रहा था। फिर भी ईवो को ऐसा लग रहा था, नहीं नहीं नहीं, शायद वो कम पैसा उनको लग रहा है करके ईवो को लग रहा था, इसलिए ईवो कुछ ज्यादा काम करने लग चुका था। ठीक है, कुछ ज्यादा काम करता था, लेकिन शैन को दिखाता नहीं, हंसता था और सारी गम को अंदर डुबा देता था, तो ऐसा करता था। तो उस दिन शैन जा चुका था बिना खाना खाए, तो ईवो को तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ईवो ने कॉल किया शैन को और पूछ रहा था, तुम खाना खा चुके करके। नहीं नहीं करके बोल रहा था। तो ईवो ने सोचा, चलो आज हम एक सरप्राइज दे देते हैं करके। शैन ने उसका जो फ्रेंड है ना, जिसका कंपनी में वो काम कर रहा है करके बोला था, तो उसको कॉल किया और एड्रेस मांग लिया था, वो भी दे चुका था। तो ये गया था, शॉक हो चुका था, ईवो शॉक हो चुका था, क्योंकि वो टॉप मोस्ट बिजनेस कंपनी है इस कंट्री का, वे एंटरप्राइजेस था। और वहां पे वो अंदर जा रहा था और वो बोल रहा था शैन 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 करके वो बोल रहा था, लेकिन उन लोग शैन करके कोई भी यहाँ पे नहीं है करके बोल रहे थे। फिर उसने शैन को वापस जाते हुए देखा था, वो कुछ 4 सीनियर्स के साथ जा रहा था, उसके हाथ में इतने सारे कॉफीज, लैटीज, सब कुछ वो लेके जा रहा था। एक हाथ में वो जो रैशेस है ना, वो कवर का वो रैशेस उसमें हाथ में दिख रहा था। ईवो देख रहा था सब कुछ। ईवो ने बोला, वो मेरा पति है, मैं उनको खाना लेके आया हूँ, मेरा पति करके। ईवो अपने पर्स में से वो जो वेडिंग का वो होता है ना, उसका एक कॉपी उसके पास हमेशा रहता था और वेडिंग फोटो भी था, तो उसे दिखा रहा था। और लोग समझ चुके थे, ओ अच्छा आप हमारी इंग का पति हो करके पूछ रहे थे। इंग, फिर ईबो को लग रहा था इंग इंग यूनिवर्सिटी। ईबो को याद आ रहा था शैन की दादी है ना, वो उसे वे इंग ही बुलाती थी, वे वोशियन करके उसका एक और नाम था करके शैन ने एक बार बोला था। तो ईबो ने भी हाँ 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 करके सिर को घुमा रहा था और अंदर जा चुका था। तो जाकर देखा था क्या चल रहा था, वहां पे शैन काम कर रहा था, किसी को काम नहीं करवा रहा था, वो एक बैल जैसा काम कर रहा था, यहाँ से वहां भाग रहा था, वहां से यहाँ भाग रहा था। और वो देख रहा था उनका खुद का पापा वहां पे है और वो भी देख रहे थे शैन को काम करते हुए। ईगो तो टूट चुका था, ये सब क्या हो रहा है, ये एक कहाँ पे होना चाहिए इनको, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई और जहाँ पे काम नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे ये क्यों है, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं करके उसे रोने आ रहा था। वो नीचे पीछे आ रहा था, तब किसी ने बोला था, वो भाग चुका था वहां से, लाइक लिटरली वो भाग के पीछे आ रहा था, लाइक आउट ऑफ द ऑफिस आने के लिए कोशिश कर रहा था। तो किसी ने बोला था, वेन देखो तेरा ओमेगा आया था तुम्हें खाने देने के लिए। शैन को तो लगा झटका, क्या बोल रहे हैं आप करके पूछ रहा था। हाँ अभी अभी वो यहीं पे था, तुम्हें देख भी रहा था, तूने इसे देखा नहीं क्या करके उन लोग बोल रहे थे। शैन को तो झटका लग चुका था, वो ढूंढ रहा था किसी को और उसने देख भी लिया। ईवो वहां पे दौड़ रहा था,
तो शान को अजीब लग रहा था। ईवो उसे ऐसे हालत में देख चुका है, वो बस शॉक हो चुका था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ईवो के पीछे भाग चुका था। ईवो घर पहुंच चुका था और अपनी रूम को लॉक कर चुका था और वो रो रहा था, इतना रो रहा था। ईवो रो रहा था, इतना रो रहा था। शान तो पीठ थहरा रहा था। वो बोल रहा था, बाउबे प्लीज डोर को ओपन करो प्लीज, एक बार मेरी बातों को सुन लो ना, प्लीज बेबी एक बार ओपन करो करके बार बार बोल रहा था। लेकिन ईवो को वो टूट चुका था। जो जो उनके मम्मा पापा ने बताया था वो सब कुछ अब सही हो रहा था। जो भी ईवो के साथ रह रहे हैं ना, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, वो सच हो रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था। उनके मम्मा पापा, उनकी दादी, उनकी गघ, जब वो इस घर में आया था तो उस दिन से उनके साथ इतना सब कुछ बुरा व्यवहार हो रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी शैन जो जो उनके मम्मा पापा ने बताया था, उन्होंने बताया था शैन इस पूरा एम्पायर का राजा है, वो एक प्रिंस है, लेकिन तेरे साथ आएगा तो वो भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं होएगा करके उन लोग बोले थे। आज वही हो रहा है ना। उसका खुद के कंपनी में वो एक नौकर, एक नॉर्मल नौकर था। लोग उनसे थाने मार रहे थे, उससे बातें बना रहे थे, उससे काम करवा रहे थे। ये सब कुछ शैन कर रहा था क्योंकि वो ईवो के साथ है। ईवो को तो ऐसा ही लग रहा था, वो एक गुनहगार है करके लग रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था यहाँ से चले जाना चाहिए, शैन को छोड़ देना चाहिए। शैन शायद खुश रहेगा अगर ईवो उसके पास नहीं रहेगा तो। उसे तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन शैन तो बार बार पूछ रहा था, ईवो बेबी ओपन द डोर, बेबी बन ओपन करो प्लीज, मेरी बातों को सुनो करके वो बोल रहा था। उसको रोने भी आ रहा था। देखो ऐसे मत करो मेरे साथ, मेरे लिए सिर्फ तुम हो ईवो, सिर्फ तुम हो। अगर तुम भी मुझे छोड़ के जाने के लिए सोचेगा तो मैं मर जाऊंगा करके बोल रहा था। ईवो अचानक रूम को ओपन कर चुका था और वो देख रहा था, पूरा का पूरा लाल लाल आंखें था और देख रहा था। और शान को देखते हुए बोला, घर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। जैसा उन्होंने कहा था, आपके मम्मा पापा ने कहा था, वही सच हो रहा है। मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ, मैं आपके लिए श्राप हूँ। घर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप मेरे लिए जो काम दिए थे वो कितना डिग्निफाइड था, मेरा पसंद का था, लेकिन आप ये क्या काम कर रहे हैं गगन? इस सही नहीं है, मैं जा रहा हूँ करके वो दौड़ रहा था। लाइक लिटरली वो दौड़ पड़ा था। वहां से कहीं घूम जाने के लिए उसे मन कर रहा था, लेकिन शैन उसे पकड़ चुका था, अपने हाथों में केज कर चुका था और पास खींच चुका था और बोल रहा था, बेबो बेबो बस शांत हो जाओ, मेरी बातों को सुनो, एक मिनट बेबो, एक मिनट। लेकिन वो टूट चुका था, वो रो रहा था, नहीं मुझे जाने दीजिए, मैं सबके लिए श्राप हूँ, यही सच है। मैं आपकी जिंदगी को नरक में बदलवा दूंगा। आप ये सब कुछ मेरे लिए सहन कर रहे हो गगर, नहीं मुझे ये सब नहीं करना। आप वापस चले जाइए, आपकी वो जो दुनिया है ना वहां पे चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए करके वो रो रहा था। शैन कस के पकड़ चुका था और उसे उसे हक कर चुका था। क्या ही करे, वो रो रहा था और शैन सुन रहा था वो सब कुछ। उसके मन में जो जो बातें आ रहा था वो सब कुछ बक रहा था और शैन सुन रहा था। अचानक शैन ने उसके लिप्स को अपने से जोड़ चुका था और कस के क्लोज कर चुका था। कोई मूवमेंट नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, बस उस वो जो होठे है ना उसे वो थाम चुका था। उसे स्टॉप कर दिया था उस एक्शन से, जिसके कारण शब्द बाहर आ रहा था। उसने उसकी पूरी पूरी बॉडी को स्टन हो चुका था, ऐसे ही स्टन हो चुका था और वहीं पे खड़े रह रहा था। लेकिन आंसू ही आंसू आ रहा था, फिर भी शैन ने नहीं छोड़ा था जब तक कि वो ब्रेथलेस न हो जाए, ऐसा लगे कि वो मर जाएगा। पूरा का पूरा फेस लाल हो चुका था जब तक शैन ने नहीं तोड़ा था। और वो कस के हक कर चुका था उसे और खुद के अंदर समा चुका था और बोल रहा था, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है? वो भी बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो बोल रहा था, देखो मुझे पता है उन लोग को लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, कि तुम्हें भी वैसा ही लगता है। ये वो ना कह रहा था, बस सिर को हिला रहा था। शान फिर से बोल रहा था, जो कुछ उन्होंने बोला था मैं उस सबको गलत साबित करना चाहता हूँ, बस इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, उन लोग मेरे मम्मा पापा है, मेरे ऊपर बस गुस्से है। उनके लग रहा है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तुम्हें छोड़ने के बाद क्या मैं जी पाऊंगा? जीते जी मर जाऊंगा जान, करके बोल रहा था। ईबो को और रोने आ रहा था, वो कस के पकड़ चुका था, ना करके रो रहा था। शान फिर भी कंटिन्यू कर रहा था, देखो मुझे ना वहीं पे ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारी आंसू देख नहीं सकता, बस मेरी बातों को सुनो बाबे, करके उसने बैंक्स में उसने एक छोटा सा पेक दिया और वो कंटिन्यू कर रहा था, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हें समझ आ रहा है ना? कुछ भी हो जाए, तूफान भी आ जाए, मेरी यादें फिर से वापस जैसा उस दिन हुआ था, सब कुछ भूल भी जाओ ना, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिर्फ तुम्हारा हो निशान, जिंदगी भर के लिए, आखिरी क्षण तक, मेरी आखिरी सांसें तक तुम्हारा ही हो रूबो ईबो मैन। समझ आ रहा है ना तुम्हें?
तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हर खुश हर दुख हर सांस में मैं रहूंगा। तुम मेरे लिए जियोगे, मेरे लिए मरोगे ईशान, ईबो करके वो बोल रहा था ईबो से। और ये भी कह रहा था मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ करके वो एक्सप्लेन कर रहा था। उतना काम नहीं है ईबो, बस वो मुझ पर गुस्से है इसलिए ऐसे कर रहे। लेकिन उन लोगों जब उनको समझ आ जाएगा तो ये सब कुछ चेंज होगा। क्या तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लोगे? जब तक वो हमें माफ़ न कर लेंगे तब तक तुम कोशिश नहीं करोगे क्या करके शैन पूछ रहा था। ईबो ने बोला हाँ करूँगा ना, लेकिन आप ऐसे करके वो बोल रहा था। शैन ने बोला नहीं ईबो, अगर मैं ऑफिस ज्वाइन करता तब भी मैं ऐसा ही पोजीशन में ज्वाइन किया होगा। मुझे समझना है, मुझे पढ़ना है, इन लोगों के बारे में जानना है। तुम्हें समझ आ रहा है ना? अगर मैं जाकर एक बड़ी पोजीशन में बैठ जाऊं तो ये जो भी काम चल रहा है ना इसके बारे में कैसे जानूंगा? ये सोच लो कि अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, मैं एक इंटर्नशिप में हूँ, ऐसा ही सोच लो बेबी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। तुम्हें मालूम है ना मुझे काम करना बहुत पसंद है, जो मुझे पसंद है वो करना कितना पसंद है तुम्हें मालूम है ना करके वो बोल रहा था। ईबो हाँ हाँ करके मुंडी को हिला रहा था। तो शान ने बोला वही कर रहा हूँ अभी, बस कुछ कुछ महीने या कुछ साल, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी, सब कुछ। मेरे लिए ये थोड़ा सा सहन कर लो ना, हमारे पास पैसा है, तुम इतना काम मत करो ये बेबी, तुम्हें समझ आ रहा है ना? तो ईबो को समझ आ रहा था शैन अपने मामा पापा को वो दिखाना चाहता है कि वो भी प्यार करता है, वो प्यार के लिए जी सकता है, उसे छोड़कर कभी भी नहीं आएगा। जैसा उन्होंने उस दिन बताया था कि ये तो ऐसा नहीं कर सकता है, तेरे प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है करके उन लोग बात कर रहे थे। अभी शैन वो दिखाना चाहता है ऐसा नहीं है मामा पापा, जितना प्यार आप दोनों से करते हैं वैसा ही मैं भी अपने ओमेगा से उतना ही प्यार करता हूँ। वो सिर्फ मेरा ओमेगा नहीं है, वो मेरा बेटर हाफ है, मेरा सब कुछ है करके शैन दिखाना चाहता था उनके मामा पापा को। तो ईबो तो जरूर साथ देगा ना, जरूर देगा। तो ये सब कुछ हो रहा था, वो रो रहा था और शैन ने बोला मैंने तुम्हें अपना लिया है रिबो, अब तुम्हें पाना भी चाहता हूँ अभी इस क्षण, क्या तुम मेरा बनने के लिए तैयार हो करके वो पूछ रहा था। वो तो शॉक हो चुका था और उसने बोला क्या करके पूछा, तुम मेरा बनने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मेट करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, सबको दिखाना चाहता हूँ तुम मेरे हो करके। मैं तो बस तुम्हारी कॉलेज खत्म होने के लिए वेट कर रहा था, मुझे पता था तुम्हारे साथ कितना क्रेविंग हो रहा था करके वो टांट मार रहा था। तो ईबो को हंसी आ चुका था, सच है भाई, वो चाहता था शान के साथ वो सब कुछ करे, वो फील करे वो सब कुछ। लेकिन शान इग्नोर कर रहा था, ईबो को भी समझ आ रहा था वो जब तक कॉलेज खत्म न करेगा ये तो उसे छुएगा ही नहीं, उसे लग रहा था। तो ईबो ने भी ओके करके छोड़ दिया था, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी सब कुछ तो चल रहा था ना उन लोगों के अंदर। तो ईबो खुश था, लेकिन आज शान खुद वो स्टेप ले रहा था तो ईबो बहुत खुश था। वो बस हंसे हंसे रो रहा था और हाँ सिर्फ एक हाँ था, वो भी शब्दों में नहीं, अपनी मुंडी को हिलाया था एक बार। शैन खुश हो चुका था और उसे अपने हाथ में ले चुका था और लेके अंदर जा चुका था। तो उनके साथ इतना प्यार हुआ था, बहुत प्यार हुआ था। शैन ईबो को पकड़ चुका था और अपनी हाथों में उसे उठा चुका था, ऐसा उठाया था कि ईबो शैन के सामने थे। ओके, ईबो की वो जो पैर है ना, दोनों पैर शैन की वेस्ट है ना उसमें लॉक हो चुका था, अपने हाथों को शैन की नेक पोर्शन में वो लॉक कर चुका था और दोनों आमने सामने ऐसे पास पास इतना चिपकाए हुए थे। दोनों इतनी सी थोड़ी सी गैप थी दोनों के लिप्स के पास, बस 1 मीटर की दूरियां शायद। शैन अंदर जा चुका था अपने रूम में और अपने पैर के हिसाब से उस डोर को लॉक कर चुका था धड़ाम करके। तो अंदर जा चुके थे, लेकिन शैन ईवो को देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था, ऐसा देख रहा था कि उसकी आंखें ना, वो आंखें ईवो को पूरा का पूरा कहा जाएगा, ऐसा देख रहा था। एक एक चीज़ों को इतना माइन्यूटली देख रहा था, उसकी एक एक बाल है ना उससे भी वो देख रहा था। ईवो को तो कुछ शरीर में इलेक्ट्रिक्यूशन लग रहा था, उसे श्रिल हो रहा था, ये क्या कर रहे करके। वो अचानक अपने लिप्स को बाइट कर रहा था ईवो। शैन को तो कुछ अलग ही लेवल में फीलिंग हो रहा था यार। शैन ने ईबो को ऐसे ही उल्टा कर दिया और ईबो की जो बैक है ना वो जाकर हिट हुआ हमारे डोर की बैक से। तो ईबो एक छोटा सा पेनफुल मौन दे चुका था करके। तो शैन वो ख़त्म हुए उसके पहले उसकी होठों को थाम चुका था अपने खुद की होठों से और वो उसे सक कर रहा था, उसे स्लोली स्लोली सक कर रहा था। ऐसा सक कर रहा था कि वो एक कैंडी है, उसे एक एक सिर्फ एक एक लिक में टेस्ट करना है, वैसा उसे खा रहा था और टेस्ट कर रहा था, उसे पुल कर रहा था। ईबो को दर्द हो रहा था, फिर भी वो उसे एंजॉय कर रहा था।
जितना खा सकता था उतना खा लिया था ईबो को, इतना। ईबो की लिप्स तो स्वेलन स्वेलन चेरी चेरी हो चुका था, पूरा का पूरा फुल चुका था। शैन ने फिर से एक बार उसे लिख किया और बोला, भावे आई लव यू, आई वॉन्ट यू करके इतना सेंशुअली बोल रहा था, वो एक रोमांटिक था। ईबो के तो गूज़बम्स आ रहा था। ऐसा शैन उसने कभी भी नहीं देखा था, ऐसा एक रोमांटिक मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं। वो करता था प्यार उससे बहुत, हाँ इंटीमेट नहीं होते थे लेकिन मेकअप बहुत करते थे। फिर भी ऐसा उसे कुछ गूज़बम्स लग रहा था। शैन उसे धीरे धीरे से ऐसे ही लेके जा रहा था और उसे बिठा दिया था बेड पे ऊपर। वो बेड में बैठा है और उसका पैर नीचे है, ठीक है। शैन अपने घुटनों में आ चुका था और ईवो को नीचे से ऊपर देख रहा था। दोनों की आंखें हमेशा मिली हुई थी और वो जो फील है ना पूरा का पूरा बढ़ रहा था। और वो जो पूरा रूम है ना उसकी प्री हार्मोन से इतना बढ़ रहा था, पूरा का पूरा फैल चुका था। और दोनों एक हो चुके थे अपने प्री हार्मोन की तरफ से। तो अब तो सिर्फ शरीर को एक होना है और पूरा का पूरा एक बनना है। तो दोनों देख रहे थे। शैन ने बोला, मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। वो माफ़ी मांग रहा था क्योंकि वो सच में, उसे पता है उस दिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो उस दिन की बात कह रहा है, पहली बार उसने ईबो के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश किया था। वो अभी भी गिल्टी फील करता था। ईबो को एक छोटा सा हंसी आ चुका था और आंखें भी नम हो चुका था। वो बस अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था और बोला, हाँ ओके, आपकी सॉरी एक्सेप्टेड करके बोल रहा था। शैन एक फिर से छोटा सा हंसी हंसा और बोला, तुम एक दीवा हो ईबो करके बोल रहा था। हाँ करके ईबो देख रहा था। हाँ, और शैन वो जो पैर है ना, पैर उसको निकाल रहा था। उसमें एक रूम घर के अंदर नॉर्मल चप्पल्स पहनते हैं ना, सॉफ्ट चप्पल्स, वो था, उसे निकाल चुका था। और वो जो कोमल जैसा फुट है ना, पैर, उसे अपने हाथों में ले चुका था और उसे देख रहा था और बोला, ये जो है ना पैर तेरा, ये फरिश्तों का गिफ्ट है। हाँ, एक तोहफा है। तुम कितना अच्छा सा नाचते हो वो, तुम्हें पता भी है। जिस दिन मैंने तुम्हें ऐसा देखा तो मैं तो, हाँ क्या ही बोले वो करके बोल रहा था। उसे तारीफ कर रहा था, उसे वर्शिप कर रहा था, जैसा एक उसका एक गॉड या गॉडेस हो, अपनी फेवरेट गॉड को वो वर्शिप जैसा करता है ना, वैसा उसे बता रहा था अपनी मन की बातें सब कुछ। ऐसा एक पूजा होता है ना फ्लावर्स जैसा, उसके पैरों में गिर रहा था वो सारे बातें और वो बता रहा था। और थोड़ा थोड़ा सा उसे खैर केस कर रहा था और उसे किस कर रहा था, उसे थोड़ा बटरफ्लाई किसेस दे रहा था और वो पूरे पैर को वो वर्शिप कर रहा था, अपनी हाथों में लेते हुए, उसे चूमते हुए, उसे थोड़ा थोड़ा चुम्मा देते हुए। और वो फूड को भी किस कर रहा था। और ईबो को तो कुछ अलग लेवल का सेंसेशन हो रहा था। कुछ भी तो शैन नहीं कर रहा था जैसा उन लोग हमेशा करते हैं, ब्लो जॉब वो सब कुछ तो होता है, लेकिन आज जो शैन कर रहा था वो बहुत ही डिफरेंट था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है। जो प्यार अभी उसे मिल रहा था ना, इसके लिए वो 1000 बार भी मरे तो भी ठीक है, मंजूर है करके बोले भाई। वो ऐसा लग रहा था उसे, पता नहीं क्यों, कि क्या फीलिंग था, कुछ भी तो नहीं था ना, फिर एक स्पर्श, सिर्फ एक स्पर्श था। और वो स्पर्श इतना प्योर था, उसका लव था वो, उसमें लस्ट नहीं था, वो लव था। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसकी सिर पीछे जा चुका था और आंखें तो गुम हो रहा था पीछे पीछे, और हाथ भी पीछे जा चुका था। जो जहाँ पे शैन टच कर रहा था उसे केस कर रहा था और थोड़े थोड़े बटरफ्लाई किसेस दे रहा था। इतना सेंशुअल हो चुका था, ईबो की तो सांसें बढ़ चुका था। वो सिर्फ पैर में हाथ रख रहा था, वो भी उसके लिए इतना सब कुछ हो रहा था। अचानक ईबो को एक झटका लगा और वो ईबो शैन को देख रहा था। आंखों में पानी था, वो हम दुख की पानी नहीं कह सकते, कुछ की पानी भी नहीं कह सकते, वो कुछ अलग लेवल का कुछ इमोशनल था, इमोशनल। वो उस तरफ से एक आंख में भर चुका था, तो ऐसा कुछ हो रहा था। तो शैन, वो जो ठो है ना, ईवो का वो जो ठो, ईवो ने एक डांस किया था, एक बैलेट जैसा। हमारी बैलरीना उन लोग करते हैं ना, वैसा ही एक स्टेप ईवो उस दिन किया था उसके डांस कॉम्पिटिशन के समय। वो एक एंजल जैसा लग रहा था, अपनी वो जो टिप ऑफ द टो में वो खड़े रह रहा था और एक सर्कल किया था डांस करते समय। एक परी लग रहा था लिटरली, एक एंजल, एक अप्सरा, एक फरिश्ता, कुछ भी कह दो यार। सब लोग हमारी ईबो के सामने पीके पड़ जाते थे उस क्षण पर। ऐसा लग रहा था अर्थरियल ब्यूटी लग रहा था। तो ये ठो उसे वो बहुत पसंद आ रहा था, उसे अभी छुआ और उसे वो लिक कर रहा था थोड़ा थोड़ा सा। ईबो को तो झटका पे झटका लग रहा था एक एक टचेस में। पता नहीं वो क्यों, उसके सांसें बढ़ रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, सब कुछ ऐसा उलट पुलट हो रहा था उसके अंदर। उसके इमोशंस तो बम्बार्डिंग हो रहा था, एक सुनामी, साइक्लोन, टाइफाइड, टॉर्नेडो, सब कुछ अंदर ब्लास्ट हो रहा था। तो शैन
ईबो को देखते हुए, आंखों की आंखों में देखते हुए, ईबो की वो जो ठो है ना, उसे अपने मुंह में ले चुका था और उसे सक कर रहा था, या सॉफ्टली उसे अंदर लेते हुए बाहर ले आ रहा था। तो एक ऐसा सेंसेशन था, ईबो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे क्या ही बताया यार, वो सेंसेशन कुछ दे रहा था उसे, उसके पेट में कुछ कुछ हो रहा था। उसने बोला हस्बैंड करके बड़ी बड़ी सांसों से बोल रहा था। शान ने बोला करके, फिर भी वो सक कर रहा था उस जो को। इबू ने बोला नहीं, वो मुझे कुछ आह करके बोल रहा था। उसका वो जो लिटिल पाइथन है ना, वो उठ चुका था, शान भी देख पा रहा था। फिर भी उसने उसे सक किया और कुछ 5 मिनट के बाद उसे वो छोड़ चुका था। लाइक वो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्गेज़म में आ चुका था, ये हो चुका था। तो शैन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ऊपर 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 आ रहा था और ईबो को पता ही नहीं चला कब उसके पैंट उसके शरीर से फेंक चुका था शैन। हाँ, नीचे वो सिर्फ अपनी बॉक्सर्स पे था और वो छोटा छोटा सा किसेस आगे 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 ऊपर ऊपर लेके आ रहा था, उसे कैरकेस कर रहा था। वो ऐसा सॉफ्ट था लेकिन हार्श भी था। ईबो की वो जो थाइस है ना, उसमें शैन का वो हाथ के निशाना पड़ चुका था, लेकिन ईबो को दर्द बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा वाला जो हार्शफुल पेनफुल दर्द होता है ना, वैसा नहीं लग रहा था। ईबो मौन कर रहा था एक एक टचेस के लिए, वो ऊपर 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 ऐसे ही आ रहा था। तो ईबो को तो क्या ही बताया यार, उस सेवंथ हेवन में था, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो चाहता भी था। तो शान ऊपर ऊपर आ रहा था और उसकी थाइस है ना, उसे देखने के बाद उसे कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या है करके। वो वहाँ पे बाइट मार्क्स दे रहा था और वो बोल रहा था माइन करके। ईवो को वो जो माइन करके एक शब्द जब उसने सुना, तो उसके उसके दिमाग में वॉल्केनो एरप्ट हो रहा था। हाँ, मैं आपका ही हूँ, सिर्फ आपका करके ईवो के अंदर कुछ बातें घूम रहा था, लेकिन वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। कोई शब्द आ ही नहीं रहा था। पूरा का पूरा समय वो मौन कर रहा था, इतना मौन कर रहा था, छोटा छोटा मौन आते ही रहता। शान को ये बहुत ही ट्रिगर कर रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ईवो को वो अभी वर्शिप करना चाहता है, उसे दिखाना चाहता है मैं जो प्यार तुम्हारे लिए रखा हूँ ना, वो प्यार है, वो लस्ट नहीं है। लस्ट भी है तुम्हारे लिए, भर भर के पड़ा है मेरे पास तेरे लिए, लस्ट भी है सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए भी नहीं। फिर भी उससे ज़्यादा मैं तुझसे प्यार भी करता हूँ बाबे, क्योंकि वो बताना चाहता था, दिखाना चाहता था और उसे महसूस करवाना चाहता था। जब दोनों एक होंगे, जब ये उसके अंदर होगा, तब भी उसे यही फील होना चाहिए जब भी अब ये कर रहा है। तो ईबो को अपनी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट न हुए शैन ने ना छुआ, उसे दिखाना चाहता था। ईबो को बताना चाहता था मैं तुम्हें ओन करता हूँ ईबो, प्यार से, कोई सप्रेशन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, डोमिनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हें मैं पा सकता हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्यार से करता हूँ, करोगा करके वो दिखा रहा था यार। तो आगे आगे आ चुका था और उसकी बॉक्सेस में वो लिख कर रहा था। उसका जो पाइथन है ना, लिटिल पाइथन, बेबी पाइथन, वो तो उठ चुका था सच में। और शैन उसे ऊपर ही ऊपर उसकी जो टिप है ना, उसे लिख कर रहा था। वो ऑलरेडी 2 बार ऑर्गेज़म हो चुका था, वो पेंट हो चुका था, लाइक इट वाज सो स्पेंट, टायर्ड हो चुका था। वो ऐसे ही एक मदहोश, एक कैसे कह सकते हैं, एक डिजी स्टेट में शैन को देख रहा था। उसकी आंखों में इतना लस्ट भर भर के स्प्लैश हो रहा था, शैन को पता चल रहा था। फिर से उसे लिख किया और वही वो जो क्लॉथ पाइथन है ना, उसी के ऊपर उसे थोड़ा सा वो बाइट कर रहा था। ईवो को आया मौन, अपनी लेग्स को स्प्रेड कर चुका था और वो शैन की शोल्डर्स है ना, वहाँ पे अपने हाथ को रगड़ रहा था और अंदर भेज रहा था। शैन को लगा पेन करके, लेकिन ईवो को आया मौन, इतना क्यूट मौन था। शैन हंस पड़ा था और वो थोड़ा थोड़ा सा उसकी बॉक्सेस को भी निकाल चुका था और ईवो को देख रहा था, जैसा वो एक परमिशन मांग रहा हो, जैसा वो उसे मांग रहा हो परमिशन। तो ईवो भी देख रहा था, आंखों ही आंखों में। वो पूरा का पूरा नेकर था नीचे, शैन अभी पूरा का पूरा ड्रेस्ड अप था और नीचे था शैन और ईवो को देख रहा था, जैसा वो परमिशन मांग रहा हो। ईवो भी देख रहा था। अचानक शैन को एक दर्द हुआ, उसकी आंखें क्लोज हो चुका था, क्योंकि ईबो ने अपने हाथों को शैन की वो जो बाल है ना, बाल के अंदर रगड़ चुका था और इतना ज्यादा बाल को उसमें हाथों में वो पकड़ चुका था और शैन की वो जो हेड है ना, उसे वो पीछे खींच चुका था। शैन अब ऊपर देख रहा था, ईबो पास आया और वो जो लिप्स है ना, उसे उसने काट लिया, ऐसे शार्पली उसने काट लिया कि थोड़ा सा खून आ चुका था। शैन हंस करके चिल्ला उठा था थोड़ा सा और उसी ब्लड स्टेन्स को ईवो लिख कर रहा था, लाइक एक पपी। उसे लिख किया और नीचे वो जो मोल है ना, उसे भी लिख किया और इतना पास था, उसकी दोनों की सांसों बैटल हो रहा था। और ईवो ने बोला
मैं इतना इनोसेंट भी नहीं हूँ। अभी मैं भी आपको चाहता हूँ, बहुत डीप मेरे अंदर, इतना पास चाहता हूँ कि कोई मेरे पास उतना आ नहीं सकते। शायद मौत भी मुझे उतना पास न छू ले, आप मुझे उतने पास छू जाए। मैं ऐसा ही चाहता हूँ करके बोल रहा था। उसकी आंख में ना वो झलक रहा था, वो प्यार, वो लस, वो सब कुछ। वो पाना चाहता था शैन को, अपना बनाना चाहता था। वो देख रहा था शैन को। शैन भी खुश था। करके शैन ने बोला, मुझे पता था तुम इनोसेंट नहीं हो करके, लेकिन इतना डेंजरस हो करके मुझे तो मालूम ही नहीं था। हाँ, मैंने देखा है तुम्हारी वो डेंजरस लायन की अवतार दूर से। अब मुझे एहसास हो रहा है कैसा होता है वो करके। तो शैन हंस रहा था। वो फिर से उसकी बाल को खींच रहा था और बोला, आपने मुझे बहुत वेट करवा दिया है शैन को। आप पहले चाहते थे, मैं ना कह रहा था। फिर मैं चाहता था, आप ना कह रहे थे। अब दोनों चाहते हैं, आप इतना देर क्यों करवा रहे हो? प्लीज मुझे अपना लो ना। क्योंकि इतना लस्टफुली उसकी वर्ड्स था, प्लीडिंग था और लवली भी था। वो शायद क्या करे। अचानक उसके ऊपर आ चुका था और ईबो पूरा का पूरा बेड में पड़ चुका था। वो लेट चुका था बेड में, शैन उसके ऊपर था और वो अपनी बेल्ट को रिमूव कर रहा था। स्लोली 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 स्लोली। ईबो शैन ने बोला, बेबी ये तुम्हारी पहली बार है, मालूम है ना? करके बोल रहा था। ईबो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके आंखें में वो जो डर, वो जो यॉर्निंग, वो जो प्यार, वो जो एक्सपेक्टेशन, सब कुछ दिख रहा था। एक 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 करके दिख रहा था। शैन समझ पा रहा था। तो शैन कंटिन्यू कर रहा था, मुझे तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, हमने बहुत बार किया है, लेकिन इतना डीप नहीं किया होगा। सह पाओगे मुझे? करके पूछ रहा था। ईबो बस एक स्mirk किया। मैं आपको क्यों नहीं सहूंगा? कुछ भी गगा करके वो सोच रहा था। शैन को भी वो समझ आ रहा था। उसने कुछ बताया नहीं, बताने की शब्द भी नहीं था, लेकिन वो समझ चुका था। हाँ, मेरी बेबी लायन, करके शैन ने बोला। उसके बाद वो ऐसे ही था। वो नीचे झुक चुका था और ईबो को बहुत ही हॉट ब्लो जॉब दे रहा था। ओके, और नीचे उसका प्रिपेयर भी कर रहा था, सिसेरियन भी कर रहा था, दोनों एक साथ कर रहा था। ईबो की बॉडी तो आर्च हो चुका था और वो ऐसा सब कुछ फील कर रहा था कि क्या ही बताए। कितना समय हुआ हमें पता नहीं चला बाबा। उन लोग की जो हॉट सेक्शन बहुत देर तक चल रहा था। फाइनली ईबो अभी 4th टाइम ऑर्गेज़म में आ चुका था। उसके बाद शैन ऊपर देख रहा था ऐसे ही, तो उसने अपनी शर्ट्स को उतार के फेंक चुका था और उसके पास आ चुका था। इतने पास, लेकिन चिपकाया नहीं। दोनों की बॉडीज में गैप था, तो ऊपर सा वो देख रहा था। भावे करके शैन बोला। ज़ांगफू करके ईबो ने बोला। शैन हंस चुका था और वो उसी लिप्स के साथ उसे किस कर रहा था। ईबो वाज लाइक, क्या ही बोल सकता है यार, खुद को टेस्ट कर रहा था, फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था शैन की ये जो बिहेवियर। तो उसके बाद उनके साथ वो सब कुछ हुआ। कितना रफ हो सकता था उतना रफ हुआ, इतना सॉफ्ट हो सकता था उतना सॉफ्ट भी होगा। बहुत कैरिंग भी था शैन, बहुत डायरिंग भी था शैन। उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था, सारे पोजीशन, सारे पोज, सब कुछ ट्राई कर रहा था। अब तो शैन पागल हो चुका था यार, ईबो को छोड़ ही नहीं रहा था। उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद ईबो की बॉडी में तो इतना बाइट मार्क्स था, शैन भी कुछ कम नहीं। उसके बॉडी में भी इतना आर्ट वर्क जो बना दिया था हमारे ईबो ने। बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, फुट फुट के प्यार करते थे। शैन को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उन लोग पहली बार, जब शैन उसके अंदर समा रहा था, खुद को अपने अंदर भरी कर रहा था, अचानक ईबो को डर, इतना पेन, इतना डर, सब कुछ सिखा रहा था। वो अपनी आंखों को कस के क्लोज कर चुका था और जो पास में जो पिलो था उसे कस के पकड़ चुका था। लेकिन शैन रुक चुका था। वो पूरा का पूरा अंदर था, फिर भी वो रुक चुका था ईबो को देखने के लिए। ईबो स्लोली 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 अपनी अपनी आंखों को ओपन कर रहा था और देख रहे थे दोनों आंखों में। दोनों की आंखों में प्यार था और पानी भी था। इतना पानी, इतना पानी। कुछ शब्दों नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो एहसास इतना डीप, इतना इतना डार्क था। दोनों की आंखों में वो झलक रहा था। ईबो की आंखों में तो वो चीख चीख के बता रहा था बिना शब्दों के, मैं आपका बन चुका हूँ ज़ांगफू, मैं आपका हूँ अभी, करके वो चिल्ला रहा था। शैन की आंखों में आंसू टपक चुका था और वो भी देख रहा था अपनी ईबो को, अपनी जान को, अपनी प्यार को, अपनी सब कुछ को। और उसकी आंखों में भी बता रहा था, हाँ तुम मेरे हो अभी, सिर्फ मेरे हो, करके इतना इमोशंस उन दोनों की आंखों में झलक रहा था, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था। कुछ भी नहीं, ईबो की आंखों से पानी आ रहा था। वो इतना दर्द जो सह चुका था। सच्ची है ना,
शान को तो मालूम नहीं है ईबो के साथ क्या क्या हुआ था करके, लेकिन ईबो था ना वहाँ पे, सब कुछ सह रहा था अपनी शान के लिए। तो ये हो रहा था, ईबो बस रो रहा था, इतना रो रहा था और चीख चीख के रो रहा था। शान डर चुका था, भाभी करके क्या हुआ करके पूछ रहा था, लेकिन ईबो कुछ बोला क्या नहीं। अपनी सारी गम, अपनी सारी खुशी, सब कुछ, वो जो प्यार, वो दर्द, सब कुछ शान के पास छोड़ रहा था। आपके लिए करके छोड़ रहा था, आपके पास करके छोड़ रहा था। उसके पास दे चुका था अपना सब कुछ दे चुका था अपनी दर्द के साथ। और वो शान को ऐसे कस के पकड़ चुका था और वो रो रहा था। शान तो शांत हो चुका था, उसे समझ आ रहा था इतना सब कुछ हुआ। उसके बाद उनका शादी भी हो चुका था, अब एक भी हो चुके थे। उसे समझ आ रहा था वो जो इमोशनल ड्रामा, वो बस जस्ट 19 ईयर्स का था। ओके 19, अभी 20 हो जाएगा, तो ऐसा ही था। तो उसके साथ इतना सब कुछ हो चुका था, तो शान समझ पा रहा था। उसने बस ईबो को और टाइटली कर चुका था और उसे रोने दे रहा था। जितना रोना है रो लो भाई, आज तेरी आखिरी दिन है रोने के लिए। आज के बाद तो कभी भी नहीं रोएगा। मैं पूरा का पूरा अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी भी नहीं रुलाऊं। हाँ, खुशी की रोया तो हो सकता है, लेकिन गम की नहीं करके सोच रहा था। शान की आंखों में भी आंसू आ रहा था, लेकिन वो ईबो को अपनी जो दिल है ना वहाँ पे उसे चिपका चुका था और उसे रोने दे रहा था। ईबो शान की बॉसम से ना उसके अंदर घुस चुका था, लाइक वो अंदर समा चुका था और खींच खींच के इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। सारा का सारा गम शान के अंदर जा चुका था। और फाइनली कुछ 20 मिनट्स के बाद ईगो शांत हुआ और वो देख रहा था। लाइक शान वाज लाइक, उसके माइंड को वो चेंज करना चाहता था, इसलिए आंखों में पूछ रहा था, हमारी फर्स्ट टाइम थी, ऐसा बनना था क्या? अभी हमने कनेक्ट किए थे, अभी एक हुए थे, तो क्या कर रहा है भाई करके देख रहा था ईबो को। ईबो को भी समझ आ रहा था, वो भी हंस रहा था रोते रोते। शैन नीचे झुका और वो जो स्ट्रेन मार्क्स होता है ना आंखों में, वो पानी का रोने के बाद, उसे अपनी चीक से वाइप कर रहा था और ईबो की लिप्स में एक पेक दिया और बोला, सोना है, दर्द हो रहा है करके पूछ रहा था। हाँ, थोड़ा सा करके वो बोल रहा था। चलो थोड़ा सा सो भी लेते हैं, उसके बाद खा भी लेंगे करके बोल रहा था। ईबो सच में टायर्ड था यार, इतना टायर्ड क्या ही बताए। पूरा का पूरा दिन तो बवाल था, तो वो सो चुका था। शान ने उसे कस के पकड़ चुका, अपने सीनों में रख चुका था और उसे टैप 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 कर रहा था, स्लोली जेंटली और इतना प्यार के साथ। तो ईबो सो चुका था। कितना समय सोया, क्या हुआ, ईबो को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अचानक उसे कुछ फील हो रहा था, ठीक है। और वो थोड़ा थोड़ा सा अपनी आंखों को ओपन कर रहा था और देखा तो क्या, शान उसके ऊपर था। ओके, उसके ऊपर जैसा उन लोग सोए थे, अब तो पूरा का पूरा बदल चुका था। पहले शैन उसे अपने पास खींच चुका था क्योंकि दोनों कनेक्टेड थे। शैन उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इबो ने बोला नहीं, ऐसे ही रहेंगे करके इबो ने बोल दिया था। तो इसलिए शैन ने उसे अपने अंदर ले चुका था, उसे कस के पकड़ चुका था और थोड़ा नीचे आ चुका था। ओके, क्योंकि शैन का पूरा शरीर का वेट इबो के ऊपर था, तो इबो थोड़ा सा पेनफुल मौन दे रहा था। शैन को समझ आ रहा था, इसलिए शैन साइड हो चुका था और इबो को अपने अंदर समा चुका था और दोनों की लेग्स इंटरवाइड थे, यानी अभी भी कनेक्टेड थे। तो ऐसे ही सो चुके थे, लेकिन अब वो क्या देख रहा था भाई, वो नीचे था और शैन उसके ऊपर था और वो स्लोली थ्रस्ट कर रहा था। लाइक वो सो रहा था, उसे उठाया भी नहीं। ऐसा कोई उठा था क्या? वो सुबह हो गया क्या? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शैन ने उसे कुछ सोचने का समय भी नहीं दिया था। ईबो के वो जो खाता है ना, वो अचानक जब शैन का मूवमेंट उसे फील किया तो वो पास में हुए पिल्लोज को पकड़ चुका था, लेकिन अभी शैन उसे निकाल रहा था और दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले चुका था और अपने हाथों को उसके हाथों के अंदर वो क्लच कर चुका था, ऐसा इंटरवाइन कर चुका था और कस के पकड़ चुका था। और एक थ्रस्ट हुआ, इतना डीप, इतना डार्क था, इतना फोर्सफुल था कि वो मौन कर चुका था पेन के साथ। हस्बैंड करके शैन हंसा और वो स्लोली सा उसके साथ वो सब कुछ अपना प्यार लुटा रहा था। और ईशान ने बोला सीजी करके, ईबो को अच्छा लग रहा था। लाइक सीजी सुनने के बाद, अब इस सिचुएशन में सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। तो ईबो ने भी बोला जांगफू करके, शैन भी हंसा। फिर से शैन ने बोला वाइफी करके, ईबो ने बोला हबी करके, फिर से शैन ने बोला भाऊभे करके, हमारी ईबो ने बोला सांगफू मेरी शैन का करके बोल रहा था। शैन अचानक अपनी फोरहेड को ईबो के फोरहेड में चिपका चुका था और वो नोस है ना, उस नोस को अपनी नोस से ब्रश कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और शैन ने बोला सिर्फ तुम मेरे हो, प्रॉमिस करके बोल रहा था। ईबो ने बोला हाँ पिंकी प्रॉमिस, हमेशा के लिए, मेरी आखिरी सांस तक करके बोल रहा था। शैन ने बोला हाँ, मैं पहले चले जाऊंगा
तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगा करके बोल रहा था। तो ईबो हंसा, मैं भी करके दोनों ऐसे बातें कर रहे थे और शैन उसके काम को तो चालू रख रहा था। ईबो को तब पता चल रहा था ये सारे नौटंकी है ना उसे थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पहली बार हो रहा था। तो दोनों अपने आंखों में देख रहे थे और शैन बोल रहा था, तुम मुझे देखोगे, ठीक है, मुझे जानोगे, मेरे अंदर देखोगे, जो मैं फील कर रहा हूँ अपनी आंखों से तुम देखोगे, समझ आ रहा है तुम्हें करके पूछ रहा था। ईबो ने बोला हाँ हाँ करके, लेकिन वो मौन कर रहा था यार, क्योंकि शैन उसके साथ सब कुछ तो कर रहा था। वो थोड़ा इंटेंस हो रहा था, इतना इंटेंस हो रहा था कि जवाब ही नहीं। बहुत इंटेंस हो चुका था। ईबो तो एक मॉर्निंग मेस बन चुका था और वो चिल्ला रहा था। शैन ने बोला मेरे नाम से चिल्लाओ करके बोल रहा था। वो वही कर रहा था। कितना राउंड्स हुआ, कितने बार किए थे, कितने जहाँ पे किए थे, कितने पोजीशंस ट्राई किए थे, वो तो भूल चुका यार। वो तो बाथरूम में भी जाकर 2 बार कर चुका था एक ही रात में इतने सारे राउंड्स। ना बाबा मैं तो मर जाऊंगा करके उसे लग रहा था। और धड़ाम करके वो गिरा था फाइनली। उसने बोला बस बस सुबह हो रहा है, जागो अभी बस करके बोल रहा था। शैन ने बोला हाँ हाँ ठीक है बाद में करेंगे करके वो बोल रहा था। और भी बच जाए क्या करके पूछ रहा था। शैन ने बोला हाँ इतना प्यार तो करता हूँ ना, सब कुछ तो लुटाना पड़ेगा तेरे ऊपर। वो तो यार हाय राम मैं तो मर गया करके वो बेहोश हो चुका था। और शैन उसके ऊपर था, उसे अपने ऊपर ले चुका था और उसे थोड़ा सा फैट कर रहा था और निहार रहा था अपने प्यार को। इतना प्यार जो करता है शैन ईवो को, इतना प्यार तो देख रहा था। तो उस दिन तो गया, लेकिन दिन में खत्म ही नहीं हो रहा था, रातें भी खत्म नहीं हो रहा था। शाम की वो जो भूख है ना वो इतना बढ़ चुका था। जहाँ पर भी शुरू होता था यार, वो किचन में कुछ काम कर रहा हो गया, कहीं पर भी होगा, कुछ भी हो जाए इतना कर लेता था। कुछ समय तो शेबो पहले उठ चुका होगा और वो ब्रश कर रहा होगा। शैन ऐसे जॉम्बी जैसा उठ के बिना नींद टूटे वैसे ही चल के आ रहा होगा और शीबो को बैक से हक कर चुका होगा और तब भी चालू हो जाता था। वो ब्रश कर रहा होगा, फिर भी उसे किस कर रहा होगा, उसे खा रहा होगा, उसके साथ इतना प्यार जो करता था। तो सब कुछ हो रहा था। कुछ दिन तो ऐसा भी हो जाता था, हमारी शैन है ना वो तो ऑफिस जाना भूल ही जाता था, उसके साथ पूरे दिन लगे रहता था। वो तो नहीं मुझे डांस क्लासेस कहीं जाना है, नहीं करके बोलता था। छोड़ता था क्या शैन? नहीं बाबा, वो प्यार लुटाता था अभी प्यार पर। तो ये सब कुछ होता रहा था। और यहाँ पे भी सबको पता चल रहा था, क्योंकि शैन की बॉडी में इतना बाइट मार्क्स तो था। वो दिखाता था सच में, ऐसा दिखाता था कि क्या ही बताते। पर्टिकुलरली उनके मम्मा पापा देखे ऐसा ही एक ड्रेस पहन के आ जाता था और सब कुछ सुनाई दे ऐसी बातें करता था। वो मैं टायर्ड था ना, कल रात थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ चुका था इसलिए करके बोलता था। उनके मम्मा पापा के कान तो लाल लाल हो जाता था, लेकिन वो भी खुश थे। फिर भी वो देखना चाहते थे कब तक शैन जा पाएगा करके। तो ये हो रहा था और महीने भी जा रहा था। तो वहाँ पे प्यार तो इतना सब कुछ हो रहा था। वो बहुत ही ब्लशी हो जाता था, वो बहुत ग्लो कर रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक बात जो शैन को पता नहीं है, मालूम नहीं है, और ईवो मालूम भी नहीं देता था उसे। ही डोंट लेट हिम टू अंडरस्टैंड द थिंग, ओके। ये हो रहा था, ईवो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा था। ये बात किसी को भी मालूम नहीं था। ये पहली बार नहीं, जब उन लोग पहली बार इंटीमेट हुए थे उसके पहले से ही ईवो के पास कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था। उसे पता था एक ना एक दिन तो ये होगा ही, लेकिन उसे डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था शैन कभी तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, पता है मुझे, जैसा मम्मा पापा कहते थे चला जाएगा, लेकिन मुझे एक बच्चा चाहिए उसे लगता था। लेकिन उसे ऐसा भी लगता था मैं तो उनके पैसों के लिए नहीं पीछे जा रहा हूँ, मैं तो उनको पाना चाहता हूँ प्यार से, बस प्यार चाहिए मुझे उनसे करके वो सोचता था। इसीलिए वो पिल्स लेता था। लेकिन जितना ज़्यादा शैन उसके साथ इंटीमेट होता था ना, उसे डर लग रहा था शायद मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ और जो बातें उन लोग कह रहे थे मेरे शैन के बारे में वो सच न हो जाए। सिर्फ एक बच्चा के लिए, सिर्फ एक लस्ट के लिए, सिर्फ कुछ अनमोल चीज़ों के लिए मैं उनके साथ रह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, एक साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक के लिए मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेता हूँ करके उसे लग रहा था। तो इसलिए वो ले रहा था, इतना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो ले चुका था, उसे कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था, क्योंकि शैन उसके साथ हमेशा बड़े रहता है। तो इतना ज़्यादा उन लोग इंटीमेट होते हैं, तो ईवो को डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा पिल्स ले रहा था। जो मिनिमल लेवल का डोसेज होना है उससे ज़्यादा ले रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था ये कुछ भयानक एक्सपेक्टेशंस को दे सकता है करके उसे लग नहीं रहा था। तो हो रहा था और महीने भी चल रहा था। शैन तो बहुत खुश था यार, वो इतना काम करता है, अपनी मम्मा पापा से इतना ठांगे उड़ाता है और ईवो को भी लंच लेके आने के लिए बोलता है और दोनों एक साथ बैठकर खाते हैं। शैन ईवो को खिलाने के लिए बोलता है। सब कुछ हो रहा था, ठीक है। अभी भी ईवो को खाना बनाना नहीं आता है, वो भी सीख रहा है। तो
थोड़ा थोड़ा सा लंच में भी हमारी ईबो लेके आता है ब्रेड ऑमलेट अपने पति के लिए। फिर भी उसे वो ऐसा खाता है, हमें तो एक दावत मिला है भाई, मैं तो बिरयानी खा रहा हूँ, ऐसा वो खाता है शान सबके सामने दिखाते हुए। सब लोग खुश भी थे। ये जो लवी लवी कपल्स है ना, उनको देखने के बाद सबको अच्छा लग रहा था। लेकिन एक आदमी था, वो बहुत दुख था, उनका वो पीए जो बचपन से लेके शान के साथ था। वही आदमी था जो हमारे नानू है ना, शान जब उस घर में रहता था उनके पास भी वही था। वो एक बटलर भी कह सकते हैं, लेकिन वो पीए भी है, ठीक है, दोनों के काम वो करते थे। तो उनको दुख लग रहा था। वो इतने बड़े कंपनी का इकलौता वारिस था यार, वो मालिक है इस सारे जगह का। ये जो जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन सबका वो मालिक था। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक काम कर रहा था। सब लोग उससे काम करवाते हैं, लाइक एक ऑफिस बॉय जैसा काम करवाते हैं, फिर भी शान करता था हंसते हंसते, और सब कुछ सीख भी रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। और उसे प्रमोशन भी मिल चुका था, लेकिन यू बिलीव इट, वो मैनेजर की पोस्ट में आ चुका था। अच्छा, उसका हार्डवर्क था यार, पूरा का पूरा हार्डवर्क था। सब लोग खुश भी थे शान के लिए। और वो एक पार्टी हो रहा था, उसमें एक प्रॉफिट मिला था उनका कंपनी को। उसका पूरा का पूरा कारण था शान, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो तो है ही एक वे है ना, उसका दिमाग कुछ तेज ही चलता था। उनके मम्मा पापा से भी ज्यादा एक बिजनेस पर्सन था, खून खून से रग रगों से वो बिजनेस पर्सन ही था, एक टॉप बिजनेसमैन भी था। इन लोगों को पता नहीं है, उसका दिमाग ऐसा चल रहा था। इन लोग ऑफिस के जैसा, ऑफिस वर्कर्स के जैसा काम करते हैं और थिंक करते हैं, उनकी दिमाग ऐसा चलता था। लेकिन शान का माइंड कुछ ऐसा प्रोसेस करता था, एक बिजनेसमैन जैसा टॉप बिजनेसमैन सोचता है ना, वैसा सोचता था। तो उसका प्रॉफिट होना तो जायज़ है ना, तो हो रहा था। उसका प्रमोशन भी मिल चुका था। उसके बाद शान को घर आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ओके, उसे लेट शिफ्ट्स करना पड़ता था, सैटरडे संडे भी चला जाता था। लेकिन तब जब भी वो शान के ईबो के साथ रहता था, तो बहुत प्यार करता था और ईबो को टाइम भी देता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ईबो को टाइम नहीं दे रहा था, ईबो भी समझ रहा था, क्योंकि उनके मम्मा पापा थोड़ा सा पिघल रहे थे। जब भी ईबो आता था वो विश करता था। उन लोग पहले तो ऐसे रुट के चले जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा चेंजेस हो रहा था। उनकी मम्मा ईबो को देख के थोड़ा स्माइल करती है, पता नहीं क्यों। अभी कुछ एक वीक से जैसा वो जाता है तो वो स्माइल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मम्मा के तरफ से थोड़ा सा देख लेते क्या रहे करके, उनको कुछ महसूस हो रहा है ईबो को देखने के बाद। उनके बेटे के बारे में तो उनको पता है ना कैसा है वो करके, तो कुछ उनको फील हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ईबो यहाँ पे काम करता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि हमारी शैन है ना, वो बहुत काम कर रहा है, हमें भी थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि थोड़ा सा पैसा हमें मिल जाए। तो वो बहुत सारे शिफ्ट ऑफ क्लासेस ले रहा था। वो पहले डांस क्लासेस लेता था, ठीक है, सुबह में कुछ डांस क्लासेस लेता था और शाम में लेता था। वो रात तक चलता था, जब तक शैन वापस ना आ जाता। शैन डायरेक्टली उनकी वो जो डांस स्टूडियो है ना, वहाँ पे आता है और दोनों घर वापस आ जाते थे। ऐसा ही होता था, सुबह ये वहाँ चला जाता था और कभी कभार घर वापस आ जाता था। तो उसका फ्री टाइम कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन अभी कुछ एक महीने में वो कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा था, इतने सारे शिफ्ट ले रहा था। वो समर हॉलीडेज भी था, तो ठीक है, पूरा का पूरा दिन वो डांस करता था और स्केटिंग भी सिखाता था और वहाँ पे खेलता भी था। बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पे। वो खुद को इतना ड्राइन आउट कर रहा था, लेकिन शान के सामने कुछ दिखा था ही नहीं। और ऐसा स्माइली स्माइली फेस के साथ शान को अपनाता था और उन लोग वो भी करते थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। वो थोड़ा टायर्ड हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। ऐसा ही एक समय पे वो जो पास वाले घर में एक लड़की थी, एक्चुअली वो लव मैरिज की थी, घर से भाग के थोड़ा उन्होंने प्यार करके शादी कर लिया था। तो इसलिए दोनों फैमिलीज लोग उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो ईबो वहाँ पे जाता था, उस लड़की और वो भैया ना, उनसे बात करता था इतना क्यूटली। उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, वो बहुत प्रेग्नेंट थी। ईबो को भी मन लग रहा था, उसे भी वो बच्चा चाहिए करके। लेकिन ईबो को तो पता है ना, एक साल, सिर्फ एक साल, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा करके उसे लग रहा था। तो ईबो भी देख रहा था वो बच्चों के साथ वो उस लड़की के साथ, अपनी पेट में जो बच्चे है ना, उसके साथ बात करता था, मैं तेरा मामू करके बोलता था, सब कुछ करता था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो वो लड़की बोल रही थी, भाई आप थोड़ा टायर्ड दिख रहे हो, क्या हुआ करके पूछ रही थी। नहीं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा शिफ्ट्स ले रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। तो वो वापस भी आ चुका था अपने घर। ओके, उस दिन तो ऐसा ही गया। शान तो आया नहीं। ओके, शान घर उस दिन आया ही नहीं। उसने बस एक मैसेज छोड़ दिया था और उसे थोड़ा बाहर जाना पड़ा। अचानक उसे शाम में पता चला था कि एक मीटिंग हो रहा है, वो भी पास वाली सिटी में उसे जाना पड़ रहा है। तो जाकर आने के लिए कुछ 6 घंटे लग जाएगा, मीटिंग, वो ये ट्रैवल सब कुछ के लिए। तो शान ने एक मैसेज छोड़ चुका था ईबो को। तो ईबो तो उस दिन बहुत इंतजार कर रहा था अपनी शान के लिए, ठीक है, बहुत इंतजार कर रहा था और वो देख रहा था। ओके, क्योंकि कल ईबो का बर्थडे है। ईबो बस सोच रहा था। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि शान को जब से पता चला ईबो की जन्मदिन पर उनकी मम्मा पापा का मृत्यु हो चुका था, इसलिए शान वो बैड डे है ना, वो जो बैड फीलिंग डे, उसे गुड फीलिंग में बदलवाना चाहता था। इसलिए हमेशा ईबो की वो जो हमेशा हमारी ईबो की बर्थडे है ना, उसी दिन सब कुछ करता था। उसे इतना खुश
खुशकिस्मत बना देता था, इतना अच्छा सा बना देता था। उसकी वेडिंग, उसकी एनिवर्सरी, वो जिस दिन उसने प्रपोज किया था, सबके सब उसका कुछ भी खुश दिन होए ना, कुछ भी अच्छा होए, सारा का सारा काम वो ईवो की बर्थडे दिन करता था। तो कल उसका बर्थडे है, वो आज वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है शायद इस बार क्या करेगा, क्योंकि अब तो ईवो भूल चुका था उसका वो बैड डे है ना, उसे वो भूल चुका था। वो जो बर्थडे की पहले एक दिन और बर्थडे की बाद एक दिन, वो जो बर्थडे का दिन, तीनों दिन शैन इतना खुश रखता था ईवो को। ईवो तो वो सारे गम को भूल चुका था और सिर्फ खुशी आई खुशी अभी उसे मालूम है और याद है। तो ये चल रहा था। तो कल उसका बर्थडे है, इसलिए ईवो भी समझ पा रहा था आज थोड़ा वो ओवरवर्क कर रहा है, शायद कल वो लीव लेकर आ जाएंगे करके उसे लग रहा था। तो ईवो भी सब कुछ कर रहा था आज। अभी तो उसे अपना बर्थडे ना बहुत पसंद है, क्योंकि शैन जो इतना सब कुछ करता है उसके लिए, इतना ज़्यादा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अभी भी शैन अपनी नानी का पैसा नहीं लेता था। तो जितना उसके पास है उससे वो करता है, क्योंकि थोड़ा सेविंग में रखता है और थोड़ा सा खर्चों में उठाता है। एक थोड़ा सा एक लाल रोज भी दे देना ईवो के लिए, ऐसा लगता था मैं तो जीत चुका हूँ यार, कैसे लग रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था, तो ईवो भी वहाँ पे था। लेकिन वो आज कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ले रहा था, क्योंकि कल उसे छुट्टी ले लेना है। तो वो स्केटिंग भी सिखा रहा था बच्चों को, डांसेस भी सिखा रहा था। बच्चों के लिए अलग सा सेशन था और बड़ों के लिए अलग सा सेशन था। तो बहुत कुछ कर रहा था और वापस घर आ रहा था और गया था उस घर में, यानी हमारी वो बच्चे हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी, उनके पास गया था और वो देख रहा था, ठीक है, उनसे बात कर रहा था। अचानक उसे कुछ चक्कर आ रहा था और वो गिर चुका था, लाइक लिटरली वो गिर चुका था और उसकी पैर से ना खून ही खून आ रहा था। वो लड़की डर चुकी थी और वो चिल्ला रही थी, आसपास के लोगों को बुला रही थी। ओके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत आइसोलेटेड प्लेस है। ओके, बहुत दूर ही बहुत सारे लोग रहते हैं, पास में सिर्फ एक ही घर था, वहाँ पे वो लड़की रहती है और बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए वो बाहर आ चुकी थी और चिल्ला रही थी, या कोई मदद चाहिए, प्लीज़ मदद चाहिए, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा पेट से थी। इसलिए वो चिल्ला रही थी, लोग आ रहे थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे। और आकर देखी तो ईबो बेहोश पड़ा था वहाँ पे और उसकी पूरा का पूरा खून आ रहा था नीचे पोर्शन से। सब लोग डर चुके थे और उसे उठाकर हॉस्पिटल के लिए जा चुके थे। वहाँ हमारे शैन तो बहुत मस्त था यार, क्योंकि उसे अब इंटर्नशिप तो मिलने वाला है। अपनी बेबो को वो नाइट पार्टी में लेके जाएगा, नहीं तो एक डिनर डेट में लेके जाएगा करके वो प्लान करके आ रहा था। अचानक उसे एक फ़ोन कॉल आ रहा था, ठीक है, फ़ोन कॉल आ रहा था, वो उठा तो उसके मम्मा पापा बात कर रहे थे। वो खुश हो चुका था, माँ आपने मुझे कॉल किया, क्या हुआ करके वो हंसी खुशी बात कर रहा था। लेकिन वो मम्मा का वॉइस है ना, वो ट्रम्बल हो रहा था। वो बोल रही थी, बेबी इस हॉस्पिटल में आ जाओ, सिटी हॉस्पिटल में आ जाओ करके बोल रही थी। वो डर चुका था, क्या हुआ, आप ठीक हो ना, पापा को कुछ हो गया क्या करके पूछ रहा था। नहीं नहीं तो आ जाओ, ईबो करके बोले थे। तो शैन को तो दिल थाम चुका था, वो ऐसे ही स्टैंड हो चुका था। शैन दौड़ते दौड़ते भागते आ रहा था और वो रिसेप्शन के पास गया और पूछा, ईबो ईबो लैंड लैंड ना वे लैंड ईबो करके वो चिल्ला रहा था। उन लोग बोल रहे थे, सर बोलो कोलन, आप मिस्टर वे हो करके पूछ रहे थे। हाँ मैं वे शैन हूँ, वो मेरा बैठ रहा है, मेरा ओमेगा है, कहाँ पे है करके पूछ रहा था। उसे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन उसे डर लग रहा था। वो जितना पास दौड़ते आ रहा था ना, अब पास जाने थे वो डर रहा था, उसके स्टेप्स धीमे हो रहे थे, वो स्लोली स्लोली पास जा रहा था। फाइनली वो रीच हो चुका था। वो एक वीआईपी वार्ड था, वहाँ पे सब लोग खड़े थे, रूम ओपन था और ईबो वहाँ पे ऐसे ही बैठे रह रहा था, आंखों में सिर्फ पानी पानी आ रहा था। यहाँ पे मम्मा पापा बाहर थे, तो ये डर चुके थे, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ ईबो के घर को, शायद वो बेहोश हो चुका हुआ। हाँ हाँ, बहुत क्लासेस ले रहा था, मैं भी बता रहा था, फिर भी वो सुनता है क्या करके वो कुछ से बता रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करके बोल रहा था। तो वो अंदर जा रहा था और मम्मा पापा भी वहीं पे खड़े रह रहे थे। तो उन लोग की आंखों में भी आंसू था, वो देख रहे थे शैन को बहुत नॉर्मली सी और पास जा रहा था। वो मम्मा पापा को देखा, माँ ये क्या हुआ ईबो को, मेरी ईबो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे कुछ बीमार हो गया था क्या, ईबो ईबो क्या हुआ करके वो पूछ रहा था। ईबो तो बस नीचे झुक चुका था, वो नीचे झुक चुका था, वो कुछ बातें नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था, सिर्फ आंखों में आंसू आ रहा था। वो पास जा चुका था शैन और अपनी चीक्स को हाथ में ले चुका था और बोल रहा था, भावे रो क्यों रहे हो, हाँ बस थोड़ा सा चक्कर आ चुका होगा है ना, क्यों क्यों रो रहे हो, मुझे देखो करके शैन रो रहा था। वो मम्मा पापा देख पा रहे थे क्या हो रहा है शैन के साथ करके, इतना गहरा प्यार यार पता ही नहीं चल रहा था। उनको पता था इन लोग फेटेड मेट्स है करके, फिर भी ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ फेटेड नहीं है, ये वो रूह से आ रहा था, अंदर से आ रहा था। वो इतना प्यार जो करता था अपनी ईबो से, प्यार, ज्यादा प्यार, बहुत प्यार, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। तो देख रहा था, इन लोग भी देख रहे थे। शैन पूछ रहा था बार बार, ईबो क्या हुआ बेबी करके। तो शैन उसे छू रहा था, जा पे क्या हुआ, कुछ कुछ गिर चुके हो क्या करके छू रहा था। अपनी वो हाथ है ना, वो अपने पेट में आ चुका था,
लेकिन ईबो दर्द से हिस कर चुका, हाँ करके, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, तुम्हें पेट में क्या हुआ, तूने खाना नहीं खाया क्या? बेबी इधर देखो करके पूछ रहा था। और वो जो पेट है ना उसमें सहरा रहा था, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या, मैं तुम्हें मसाज कर लेता हूँ, हाँ आज कुछ स्लो ही रहूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है करके वो हंस रहा था। लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था और उसकी आंखों में भी पानी आ रहा था। और वो अपने मम्मा पापा को देख रहा था, माँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप मेरे बेबे के साथ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्यों हो, क्या हुआ करके पूछ रहा था। मम्मा पापा बस कुछ चुप थे और पास आ रहे थे। ईवो पीछे पीछे जा रहा था और ईवो को बार बार देख रहा था, क्या हुआ उसके साथ, आप कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपको देखने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे ईबो के साथ क्या हुआ था मुझे बताइए करके बोल रहे थे। मम्मा तो टूट चुकी थी, वो रो रही थी, बेबी ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, मैं इस सब का कारण होकर के वो रो रही थी, वो खुद को ब्लेम कर रही थी। शैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हुआ है मॉम, वो अभी अपनी मम्मा को संभाले या अपनी ईबो को संभाले, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर आ चुके थे, वो पकड़ चुका था उस डॉक्टर को, अपनी कोट है ना उसमें उसके साथ उसे खींच के पकड़ चुका था और हिला रहा था और पूछ रहा था क्या हुआ है, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा वाइफ है, उसके साथ क्या हुआ बताइए मुझे, वो ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या करके पूछ रहा था। उन्होंने बताया वो उनका अबॉर्शन हो चुका है करके बोल रहे थे। क्या करके शैन शॉक हो चुका था। उन्होंने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे, शायद उनको पता नहीं था लेकिन वो ले रहे थे और इसीलिए उनके साथ ये हो गया। वो भी बहुत वीक है, इसलिए हमें इनको यहीं पे रखना पड़ेगा करके वो डर डर के बोल रहे थे, क्योंकि वो पूरा हॉस्पिटल उनका ही था, फेक हॉस्पिटल खुद का था, ठीक है। तो वो तो डर चुका था, लाइक क्या बताए इन लोग, क्या बता रहे, मेरे बेबू प्रेग्नेंट था क्या और मेरा बच्चा मर चुका क्या, आप लोग ये क्या बातें बता रहे। वो पीछे जा रहा था, लाइक वो अपने हाथों को हवा में घुमा रहा था और ऐसे से कह रहा था, लाइक खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश कर रहा था, ये लोग आप लोग क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ईबो करके वो ईबो को देख रहा था, ईबो रो रहा था, वो कुछ भी बातें नहीं बता रहा था क्योंकि वो भी तो गुनहगार है ना, वो ओवर डोसेज ले चुका था इसीलिए ऐसा हो गया था, और वो वीक भी था, खाना भी उतना नहीं खा रहा था, तो ये हो गया था। और अपने मम्मी पापा को देख रहा था, मम्मा, क्योंकि मम्मा बोल रही थी बार बार इसी बातों को बोल रही थी कि उस दिन मुझे ऐसा पूछना नहीं चाहिए था, इससे बच्चे के लिए तुम शादी कर रहे हैं ना, ये सारे धन दौलत के लिए शादी कर रहे करके मुझे पूछना नहीं चाहिए था, इसलिए इस बच्चे ने इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लिया करके वो रो रही थी। शान तो टूट चुका था, वो नीचे गिर चुका था, वो संभाल नहीं पा रहा था खुद को, ये सब कुछ हो रहा था। तो तब अभी उसे थोड़ा थोड़ा सा पहले से समझ आ रहा था, जब भी सो भी सिचुएशन हुआ था, उनके फ्रेंड्स आकर बताए थे ये हुआ था वो हुआ था करके, तो ये भी हुआ था ईबो के साथ, इतना सब कुछ उन्होंने अपने ईबो को सुनाया था और मेरे बच्चों के बारे में इन्होंने इतना सब कुछ बातें बताया था करके। ईबो शान को तो झटका पे झटका लग रहा था, वो तो ऐसे ही बैठ चुका था, अपनी अपनी हाथों है ना उसे सिर पे लगा चुका था और मैं ऐसे ही बैठ चुका था डोर के पास, वो कुछ बोल नहीं रहा था, ईबो को भी देख नहीं रहा था, मम्मा पापा को भी देख नहीं रहा था, वो टूट चुका था। ऐसा भी कर सकते हैं क्या, लेकिन ईबो ने ऐसा क्या कर दिया, क्यों किया है ये करके वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था यार, बस काम खत्म। उस ऐसे ही बैठ चुका था, शाम हो चुका था, ईबो कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, शाम की तरफ से देख ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं देख रहा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस ऐसे ही बैठा था, बाहर देख रहा था। जैसा हमेशा लोग बताते हैं अभी वैसा ही हो चुका है ना, आज उसका बर्थडे था, फिर से एक ऐसा न्यूज़, तो वो टूट चुका था, ऐसे ही बैठा था। शान देख रहा था ईबो को, शाम हो चुका था, उसने बोला, उसने जो भी पैसा है ना वो सब कुछ वो लेके आ चुका था, ठीक है, और उसने अपने मम्मी पापा के हाथ में दिया और बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर वे एंड मिसेस वे, मैं अपनी पार्टनर को लेके जा रहा हूँ यहाँ से करके शान ने बोला। लाइक पार्टनर बोल रहा था और मम्मी पापा को मिस्टर वे एंड मिसेस वे बोल रहा था, उनको पता चल चुका था, वो पास आ रहे थे शान के पास, बेबी मेरी बात को सुनो, हम बस वो करके बोलने वाले थे, नहीं थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस वे, जितना आपने मुझे मदद किया है ना काफ़ी है, आगे नहीं चाहिए मुझे, मैं मेरी पार्टनर को यहाँ से लेके जा रहा करके वो बोल रहा था। लाइक ईबो उसे शान को देखा, ईबो भी देख रहा था, एक आंसू आ चुका था क्योंकि अभी शान ने बोला मेरा पार्टनर करके, ठीक है, मेरा पार्टनर करके बोला था। ईबो प्याओबे हबी सीजी जहान प्यारो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पार्टनर कह रहा था। ईबो और टूट चुका था, वो रो नहीं रहा था लेकिन पानी इतना आ रहा था, पास गया और ईबो की
वो जो हाथ में वो भी जो भी सलाइन ट्रिप्स लगा था ना, उसे सब कुछ निकाल रहा था। कोई इमोशन नहीं, कोई फील नहीं, कुछ भी केयर नहीं था, वो बस ऐसे ही निकाल रहा था सब कुछ। और ईबो को देख के बोला कि आप घर चलना पसंद करोगे करके पूछ रहा था। ईबो कुछ नहीं बोला, वो बस उठा और वहाँ पे एक ओवरकोट था, उसे वो पहना और शान के साथ चल पड़ा। शान ने उसे थाम लिया था, कुछ बोल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, चल पड़े थे। ऐसे ही वो जो यूनिफॉर्म है ना, उसी के साथ वो जा पड़ा था। बाहर जाकर उसने एक ऑटो या कुछ ऑटो रिक्शा वहाँ पे था, उसे पकड़ा और घर जा पड़े थे, बस ऐसे ही। क्योंकि लोग आ रहे थे उसे स्टॉप करने के लिए, लेकिन पापा ने बोल दिया था नहीं करके, तो वो घर जा चुके थे। ईबो तो शान से बात ही नहीं करता था, खाना भी नहीं खाता था, लेकिन शान था, उसके पास जाता था और उसे खिलाता था। कुछ बोलता नहीं, कुछ शब्द नहीं, कुछ भी नहीं बात करते थे, बस ये बोलता था खा लो करके। तो ईबो कुछ भी नहीं बोलता था, बस खा लेता था और देखता था अपनी शान को, अपनी जांघों को, कितना तोड़ चुका है उसे उसने। बस यही बात चल रहा था और वो देख रहा था, रोते रोते खाता था। वो जो आंसू है ना, उसके साथ वो सब कुछ निगल लेता था। शान रोता नहीं था, उसका कुछ इमोशन ही नहीं था फेस में। ये सब कुछ हो रहा था और दिन भी चल रहा था। ईबो टूट चुका था। एक दिन वो शान ऐसा ही जैसा रोज ऑफिस जाता है वैसे ही चला जाता था, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड हो चुका था। चले जाता था। यहाँ पे ईबो घर में रहता था। वो जो पास वाली आंटी है ना, वो आती थी, आई मीन आंटी नहीं, लड़की, वो आती थी और शान के साथ अपना सारा समय बिताती थी। और वो उसे पता चल चुका था क्या हुआ है करके, लेकिन वो बताती थी मेरे पास दो दो है ना, तुम इसे संभालोगे, मुझसे तो ये नहीं होता है करके वो बातें करती थी। ईबो रोता था, बस कुछ बोलता नहीं था। ऐसा हो चुका था कि एक दिन मम्मा घर आई थी, शान की मम्मा घर आई थी और इन लोग भी आ चुके थे और उन सबको पता चल चुका था ईबो के साथ क्या हुआ है करके। ईबो ने भी तो गलत किया है ना। तो मम्मा आई थी और वो सॉरी मांग चुकी थी ईबो से। ईबो मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, हम बस शान को ये दिखाना चाहते थे, ये वो कह रही थी। ईबो ने बोला गलती मेरी है माँ, मैंने गलती की। वो मुझे छोड़ नहीं रहे, मैं भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन साथ भी नहीं पा रहे। मैं जी भी नहीं पा रहा हूँ, मर भी नहीं पा रहा हूँ। वो पूरा का पूरा वो जो भी गम था ना उसके अंदर, वो सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था और फाइनली वो रो पड़ा था। अपनी सारी गम को वो बाहर निकाल रहा था। मम्मा भी थी, आंटी भी थी, दोनों थे। वो कस के पकड़ के रो रहा था और शैन भी वापस आ चुका था। शैन देख रहा था सबको, उसे पता चल चुका था ईबो तो सबको माफ कर दिया करके, लेकिन शैन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसके साथ यही हो रहा था। वो ईबो के ऊपर गुस्सा नहीं था, अपने मम्मा पापा के ऊपर भी वो गुस्सा नहीं था, वो खुद के ऊपर गुस्सा था। उसी कारण से तो ये सब कुछ हुआ है ना। वो खुद के ऊपर सब कुछ डाल रहा था और बोल रहा था अगर मैंने ऐसा क्यों किया था, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होगा मेरा बच्चा भी यहाँ पे होगा, है ना, करके उसे लग रहा था। मम्मा पापा का वो बिहेवियर, ईबो उसे इतने बार रिजेक्ट कर चुका था, फिर भी उसे प्यार किया, उसके साथ सब कुछ किया, शादी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने बच्चे को वो बचा नहीं पा रहा था। हुआ ना, बच्चा तो गया ना, तो उसे सेल्फ कर्स कर रहा था और वो ईबो को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि शान को पता है जितने बातों उन लोगों ने बताया था उसी कारण ईबो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा था। और शान का वो जो व्यवहार, उसने डॉक्टर से बात किया था, क्योंकि कुछ भी हो यार, फिर भी शान ईबो को छोड़ नहीं सकता है, उसे दर्द भी दे नहीं सकता है ना, मर जाएगा लेकिन उसे मार नहीं सकता है, उसे पता है। तो उसने डॉक्टर से पूछा था और वो बता रहे थे जिस दिन से उन्होंने पहली बार इंटीमेट हुए थे, उस दिन से लेके कल तक, यानी कल तक उसने वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा था। जितने बार वो इंटीमेट हुए थे उतने बार वो ले रहा था। उसका कारण था उसका मम्मा पापा की वो शब्द क्यों आई थी, उसका कारण तो शान था ना। तो शान सारे के सारे ब्लेम अपने ऊपर ले रहा था, ईबो को देख नहीं पा रहा था। उसके कारण ये सब कुछ हो गया था। उसके कारण अपना बच्चा भी नहीं है करके वो खुद को गुनहगार मान रहा था। और ये भी उसे ये लग रहा था कि वो अब उसके पास पैसा नहीं था ना, काम कम करता था, उसके पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए तो ईबो इतना वर्क कर रहा था, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स ले रहा था। शान को मालूम है, बोलता था, पता भी है, उसे मना भी करता था, फिर भी ईबो करता था ना। उसी कारण वो टायर्ड हो चुका था ना। अब वो इतना काम में बढ़ चुका था कि वो ईबो को टाइम नहीं दे पा रहा था। इसीलिए तो ना ईबो खाना नहीं खा रहा था ना। तो सारा का सारा प्लान अपने ऊपर ले रहा था। तो वो ईबो को देख ही नहीं पा रहा था। वो आया और सबको देख रहा था। वो बस अंदर गया, थोड़ा सा फ्रेशन अप करके आया, सबके लिए खाना बना रहा था। लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड। शैन को ऐसे देखे ना बाबा, ये पूरा का पूरा टूट चुका था। उनको लग रहा था मम्मी पास गई थी, दोनों मम्मा गए थे शैन को बोलने के लिए, बातें करने के लिए, लेकिन शैन कुछ मान नहीं रहा था। वो बस खाना बना रहा था। इन लोग बात कर रहे थे, फिर भी वो खाना बना रहा था, सबके लिए खाना बना रहा था, इतना ज़्यादा खाना बना रहा था। और
सारे खाने को लेकर वो टेबल में रख चुका था और सारे लोगों के लिए प्लेट्स भी वहाँ पे लग चुका था। और एक प्लेट में खाना ढाला और वो रेस्ट रूम के अंदर जा चुका था। और ईबो वहाँ पे ऐसे ही बैठा रह रहा था। पास गया और वो जैसा हमेशा फीड करता है ना, उसे पता है सुबह ये फीड करके जाता है तो शाम में आकर ही ईबो फिर से खाता है। शाम में आकर ही वो बस उसे खिला रहा था, उसे पता था तो सुबह खाता है तो शाम में खाता है। और लंच तो वो खाता ही नहीं था। ईबो को पता है, शान को भी पता है, सब जैसा लोग देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ रहा था। तो ईबो को सिर्फ यही खाना खिलाता है। कुछ भी हो जाए इस सिचुएशन में भी शान उसे छोड़ नहीं रहा था। मम्मा पापा को तो रोने आ रहा था, मैंने क्या कर दिया, मेरी जिद में आकर मेरे बच्चे की ज़िंदगी को मैंने ख़राब कर दिया करके उन लोग सोच रहे थे। ये हो रहा था तो शान उसे फीड कर रहा था जैसा हमेशा होता है वैसा। आज तो ईबो रो भी नहीं रहा था, उसे बस देख रहा था। उसने पूछा, क्या आप मुझसे अब नफरत करते हो करके ईबो ने पूछा। शान उसे देखा और सिर्फ मुंडी को हिला रहा था ना करके एक बार, और फिर से फीड करने लगा। आप मुझसे अभी बात नहीं करोगे क्या करके वो पूछ रहे थे। शान बस फिर से देखा, नहीं करूँगा ना, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए करके शान ने बोला। फिर से वो फीड कर रहा था। इन लोग देख रहे थे बाहर से लेके। अभी उनको लग रहा था इन दोनों को थोड़ा सा समय देना चाहिए। तो उन लोग जाने वाले थे। शान ने बोला, खा कर जाइए प्लीज़, हम कोई खातिरदारी ना किए हैं करके बोल शब्दों बाहर नहीं आना चाहिए। घर आए हैं, प्लीज़ खाना खा कर जाइए करके उसने बोला। तो ईबो खा चुका था तब तक। तो वो बाहर गया, सबके लिए वो परोस रहा था, लाइक लिटरली द ग्रेट वे सियान शियाओ। वो सबको खाना परोस रहा था और मम्मी पापा देख रहे थे। और क्या यार, उन लोग टूट चुके थे। वो बच्चा जो हंसमुख था, हंसता था, इतना हंसता था, हाँ सबके सामने रूप दिखाता था, लेकिन वो बहुत हंसमुख था बच्चा था। अभी क्या हो गया करके उन लोग देख रहे थे। तो ईबो भी बाहर आ चुका था, वो बस देख रहा था। इन लोग खाना खा रहे थे और वो दोनों को भाव किया। शैन परोस चुका था खाना और उसने बोला, मिस्टर वे एंड मिसेस वे प्लीज़, ये बहुत आलिशान नहीं है, मुझे पता है, बहुत सिंपल है, लेकिन ट्राई कीजिए करके उसने बोला। और यहाँ मामा पापा को भी देखा और उसने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरा था। ईबो के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबका गुनहगार मैं हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपकी बेटे को अच्छा रखूँगा, खुश रखूँगा करके, लेकिन आज मुझे माफ़ कर दीजिए कसके। वो 90 डिग्री बॉव किया उन लोगों के सामने और बाहर जा चुका था। यहाँ पे इन लोग तो गाने को निगल ही नहीं पा रहे थे यार, ये बच्चा इतना टूट कैसे गया करके उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उन लोग जा पड़े थे। कुछ समय के बाद ईबो के साथ बात किए थे और जा पड़े। रात में कुछ 11 o'clock हो रहा था तो शैन वापस आ रहा था, थोड़ा सा टकली था, पता नहीं क्यों उसे आज पीने का बहुत मन कर रहा था। वो पिया और घर वापस आ रहा था और आकर देखा तो ईबो लेट चुका था इस साइड पे। कुछ 1 वीक हुआ है ईबो बेड में इस साइड में सोता है और ईबो उस साइड बेड में। दोनों के अंदर इतना धुरिया था, क्या ही बताए। एक हग नहीं, एक किस नहीं, एक कैरकेस नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही सोते थे। तो आज भी ऐसा ही था। शैन आया, अपनी जो शर्ट्स है ना उसे वो निकाल चुका था, अपनी जो पैंट है उसे भी निकाल कर फेंक चुका था, बस वो बॉक्सेस में था। उसे खुद को क्लीन भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, वो बस ऐसे ही लेट चुका था। अपनी बेडशीट्स को वो ऊपर ले रहा था। ईबो को समझ आ रहा था शैन आ चुका है करके। कुछ देर के बाद ईबो इधर बद पलटा और देखा शैन को। सांगफू करके बोला। करके शैन ने बोला, मुझे माफ़ नहीं करोगे करके पूछ रहा था। शैन ने बोला, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए तुमसे करके बोल रहा था। ईबो पास आ चुका था और उसे देख रहा था। वो उठ के बैठ चुका था और शैन तो अभी भी लेटा हुआ था और वो देख रहा था। शैन की आंखों में आंसू आ रहा था और वो ईबो को देख रहा था। और शैन ने बोला, शायद जो आप सब लोग कहते थे ना वही सच है ईबो करके बोल रहा था। ईबो के मन में कुछ गलत फील आ रहा था, कुछ गलत होने वाला है करके लग रहा था। तो ईबो सांगफू मुझे देखिए करके बोल रहा था। शैन की आंखों में आ जा रहा था और आंसू, कुछ 1 वीक के बाद आ जा रहा था इतना आंसू। वो रो नहीं रहा था, बस आंसू में आंसू आ रहा था। और शैन ने बोला, मैंने तुम्हें तोड़ दिया है ना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता करके बोल रहा था। ईबो वाज लाइक, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम ना किसी अच्छे लड़के के साथ खुश रहो, मुझे छोड़ दो करके बोल रहा था। ईबो को तो ऐसा झटका लगा कि उसे लग रहा था उसकी पैर की ज़मीन है ना, नीचे वाली ज़मीन, वो खसक चुका है, वो तो मरने वाला है अभी करके लग रहा था। वो कस के शैन को पकड़ चुका था। वो बोला, अभी अभी क्या बातें कर रहे हो, आप मुझे इस सिचुएशन में छोड़कर चले जाओगे? हाँ, आप मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे क्या करके बोल रहा था। शैन चिल्ला पड़ा था, क्योंकि मैंने तुम्हें दुख दिया हमेशा हमेशा, ऐसा एक बार भी नहीं है तुम बिना रोए मेरे साथ रहे। हमेशा रुलाता हूँ तुम्हें, दुख देता हूँ, दर्द देता हूँ। आज जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है करके वो रो रहा था।
आपने मुझे दर्द नहीं दिया है ज़ांफू, वो मेरा गलती था। मैंने लिया था वो सब कुछ, इसीलिए मेरा बच्चा करके वो भी रोने शुरू कर चुका था। शायद देख रहा था, उसके आंसू को देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसने बोला गलती तुम्हारा नहीं है, मेरा है वो, सारा गुनहगार मैं हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था करके वो भी रो रहा था। दोनों इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, वो सारे गम, सारे दर्द, सब कुछ आंसू में बहा रहे थे और दोनों कस के रो रहे थे। अचानक ईगो ने बोला मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मुझे वो चाहिए करके बोल रहा था। शैन उसे देख रहा था, उसका वो बदलता हुआ फील माँ था यार, उसके पेट में उसका बच्चा था, लेकिन अब वो नहीं था। उसे समझ आ रहा था क्या हो रहा है करके। ईगो बस रोते रोते कह रहा था और शैन के पास आ रहा था और उसे किस कर रहा था, उसे घेर के किस कर रहा था, एक रूडली कर रहा था और बोल रहा था मुझे वो सब कुछ अभी कर, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मुझे दे दो उसे वापस, गलती मैंने किया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे वो चाहिए, वापस दे दो मुझे, मैं सब कुछ करूँगा ना, कितनी बार करना है, जितने बार करना है करूँगा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। शान कर करके वो रो रहा था। शान उसे क्या केस कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है। ईगो ने बोला आपके कारण नहीं, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना सब कुछ देते हो, मैं था पागल, उनके शब्दों में आकर मैंने इस गुनाह किया है, मुझे वो नहीं खाना था। शैन भी बोल रहा था, ईबो भी बोल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ईबो तो हड़े था यार, उसे वो चाहिए, उसे वो बच्चा चाहिए, क्योंकि वो शैन के ऊपर चढ़ चुका था और उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा था। शैन तो कुछ कंट्रोल ही करने कर पा रहा था, उसका जो इमोशनल ट्रांसैक्शन ऐसा हो रहा था कि अंदर एक साइक्लोन चल रहा था और ईबो ऐसा कर रहा था और उसका वो रट है ना, वो भी ट्रिगर हो रहा था, पता नहीं क्यों। जो इमोशन है ना, इतना डेंस था कि उसका अल्फा बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था। अचानक उनके साथ वो सब कुछ फिर से हो रहा था, बहुत ब्रूटली हो रहा था। चिल्ला रहा था वो, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं रहा था। शान भी उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन दर्द था, पेन था, सफ़र था, इतना सब कुछ हो रहा था। दोनों रोते रोते सब कुछ कर रहे थे। ईबो ने बोला आप मुझे अच्छा आ जाएगा ना वापस, यहाँ पे करके वो दिखा रहा था। शान ने बोला आ जाएगा, वापस आ जाएगा वो हमारे पास, मेरा गुड़िया मेरे पास वापस आ जाएगी करके बोल रहा था। ईबो तो रो रहा था और हंस भी रहा था। आप मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगे ना करके वो वो पूछ रहा था। तो शान ने बोला मर भी जाऊंगा ना, छोड़ के नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए तुम्हारे बिना शान कुछ भी नहीं करके बोल रहा था और दोनों रो रहे थे। उनका इस इमोशन कुछ डेंस था यार, कुछ 2 वीक्स के लिए ऐसा ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद ईवो को भी समझ आ रहा था वो पागल जैसा मेट करते थे। उसे ऐसा लग रहा था सुबह चले जाता था ऑफिस के लिए, शाम में आता था तो पढ़ जाते थे ऐसे ही, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो दर्द था, उसे ऐसे दिखा रहे थे। कुछ 2 वीक्स के बाद ईवो को समझ आ रहा था और वो शान से बात कर रहा था, उसे एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि अभी किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है ना। तो ईवो ने लिया वो डिसीजन और वो इनिशिएट कर रहा था और शान को संभाल रहा था। 1 महीना हुआ था दोनों को नॉर्मल होने के लिए। उनको समझ आ रहा था एक एक्सीडेंट है, ये नॉर्मल है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा करके लग रहा था। और यहाँ पे ऑफिस में शान तो पूरा का पूरा एलियन बन चुका था, सबसे अच्छे से बात करता था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मम्मा पापा को मानता भी नहीं। वो तो ऐसे मिस्टर वे और मिसेस वे ही बुलाता था, गुस्सा था उनके लोगों के ऊपर, कुछ से ज़्यादा ऊपर। तो ये सब कुछ हो रहा था, तो ऐसे ही समय चल रहा था। कुछ 6 महीने हो चुका था, वो तो प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा था। शैन ने भी छोड़ दिया, यहाँ मम्मी पापा भी उससे बात करते, लेकिन शैन अड़े रह रहा था। उन लोग आकर बात कर चुके थे, शैन अभी वापस आ जाओ, बिगो हमें माफ़ कर दो करके उन लोग बोलते थे, लेकिन शैन था नहीं करके खड़े रह रहा था। तो 2 साल हो चुका था उसके बाद, 2 साल, लेकिन शैन अभी नॉर्मल हो चुका था, फिर भी अभी भी वो मम्मी पापा से ऐसे ही बिहेव करता है। अभी वो मैनेजर भी बन चुका था और उसी पोस्ट में था। उन लोग बोलते थे बेबी वापस आ जाओ करके, नहीं, लेकिन ईवो यहाँ सबके साथ गुम हो चुका था, गुल हो चुका था और सब लोग से अच्छे से बात करता था, मम्मा पापा भी घर आते थे और यही होता था। तो अभी 2 साल हो चुका है, इतना सब कुछ उन दोनों ने सहा था, एक साथ देखे थे, फील किए थे, एंड्योर किए थे, लेकिन फिर भी शैन ने मुझे एक बार भी नहीं छोड़ा था, इतना सा भी नहीं छोड़ा था। तो वो तो बहुत कुछ था यार। तो आज 5th ईयर की एनिवर्सरी आने वाला है, यानी उसी दिन तो उनका शादी भी हुआ था ना, तो 5th ईयर एनिवर्सरी अब आने वाला है 2 साल के बाद। तो अभी ईवो इतना खुश था क्योंकि पिछले साल शान ने इतना धमाल किया था कि ईवो सब कुछ भूल जाए, ऐसा कुछ किया था। तो 2 साल ऐसे ही हो रहा था। तो इस साल ईवो बहुत क्रेविंग था, वो वेट कर रहा था कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ अच्छा सा हो जाए, इस साल कुछ अच्छा सा हो जाए करके सोच रहा था वो। लेकिन 2 दिन कुछ लास्ट वीक उसने बेहोश हो चुका था, तो वो डर चुका था इस बार भी कुछ हो न जाए, लेकिन उसे मालूम नहीं था वो
प्रेग्नेंट भी हो सकता है क्या नहीं करके उसे पता नहीं था। फिर भी वो खुश था, शैन के साथ वो खुश था। ये सब कुछ हो रहा था। तो कल आने वाला है उनका सॉरी आज है उसका वो वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। तो वो ये सब कुछ सोचते सोचते उठ चुका था, ठीक है। उठ चुका था और देख रहा था अब क्या समय हो रहा है करके, क्योंकि उसके पेट में गुड़गुड़ हो रहा था। और वो देखा तो एक्चुअली तो ये 2 साल में वो बच्चे भी आ चुके थे। इबो उनके साथ इतना समय बिता था, उसे अच्छा लगता था। तो अगर शान घर में नहीं है, उसे खाना बनाना नहीं है, तो उन लोग बना कर दे देते थे। तो घर में हमेशा खाना पड़े रहता था। तो इबो गया, वो खाना खाया, फिर वापस आया और देख रहा था पूरे घर को। लास्ट साल इतना अच्छा था, उसके पहले साल कितना बढ़िया था, बहुत अच्छा था। लेकिन इस साल डफर बोल रहा है आएगा वो नहीं करके। उसे तो याद ही नहीं है ये क्या हो रहा है, क्या वो मुझे भूल चुका है क्या। वो फिर से उसी बातों को दिमाग में घुमा रहा था और ऐसे ही ऐसे 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 बोलते 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 कब सो चुका था उसे पता ही नहीं चल रहा था। तो वो सो रहा था और अचानक वो उठा था तो देखा तो वो कार में जा रहा था, पास में शैन था। तो दोनों देख रहे थे, ठीक है। इबो हंसा, शैन भी हंसा। तो कैसा लगा सरप्राइज करके, शैन पूछ रहा था। इबो ने बोला अच्छा नहीं, आप इतना लेट क्यों आए करके बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। ऐसे ही जाते जाते एक हाईवेज पे जा रहे थे, दोनों बात कर रहे थे। शैन ने बोला मुझे तुम्हें एक चुम्मा देना है करके बोल रहा था। ना 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 बाबा, कार को ड्राइव करो करके बोल रहा था। दोनों ऐसे ही बातें बातें बता रहे थे और कर रहे थे। तो शैन एक हार्ट सा दे रहा था शायद ईबो को, और ईबो भी उसे फील कर रहा था। लेकिन उसने देखा एक लॉरी पीछे आ रहा था बहुत तेजी से करके। तो उसने बोला शैन शैन करके वो चिल्ला रहा था। शैन ने भी देख लिया। अचानक उसे याद आ रहा था कुछ तो गलत है करके। तो उसने अपनी कार को मुड़ चुका था, ठीक है। और देखा तो शैन ने ईबो को बाहर उस लॉक को ओपन किया, ऑटोमेटिक था कार, तो वो ओपन किया और ईबो को धक्का दे चुका था। ईबो बाहर गिर चुका था और शैन अभी भी कार के अंदर था और एक एक्सीडेंट हो चुका था, ठीक है। इतना धमाल सा एक्सीडेंट हो चुका था, बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका था। पूरा का पूरा तूफान, ऐसा ब्लैक स्मोक था सारे जगह पे। और जो कार है ना वहाँ पे वो जल रहा था। ईबो तो सच में डर चुका था, ऐसा जल रहा था कि वो क्या ही करे। उसके पास जाने वाला था, अचानक कुछ हो गया था। बाप रे, ऐसी जहाँ पे आकर मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ा है। चलो ठीक है, आज की एपिसोड यहीं तक हम खत्म करते हैं। अगली एपिसोड में मैं आगे क्या हो रहा है करके आपको बता दूंगी। दूसरी बार एक्सीडेंट हो रहा है भैया को, तो समझ आ रहा है ना। लेकिन मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर लिया, अभी एडिटिंग कर लो, चिंता मत कीजिए, जल्दी आ जाएगा अगला एपिसोड। तो अंटिल देन, रूबी हियर, बाय।